तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यार। सो बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यार। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है जो भी लॉज हैं, सारे लॉज हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चे जी। यस। तो किसी को डाउट है बच्चे लॉज में? केमिकल कॉम्बिनेशन, रेसिप्रोकल या सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन बच्चे जी, मास कंजर्वेशन, किसी को डाउट है? सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक बार समझा दो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बच्चे जी, चलो बच्चे देख लो। सो इफ यू विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन तो बच्चे क्या होता है वो देखो। जैसे मान लो हमारे पास NO है, N2O है, NO2 है, N2O4 है, ठीक है। ये डिफरेंट कंपाउंड हमारे पास है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है बच्चे जी कि अगर किसी एक एटम का मास फिक्स कर दो, किसी एक एटम का मास फिक्स कर दो, तो जो दूसरा एटम होगा ना उसका रेशियो यार सिंपल रेशियो होगा बच्चे जी। ये बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक एटम का मास फिक्स कर दो तो दूसरे एटम के मासेस के जो रेशियो होंगे वो बच्चे सिंपल रेशियो होगा या होल नंबर होगा, ऐसे बोलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब चाहो तो ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दो या चाहो तो नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दो, हम किसी का भी मास फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बोला गया कि मान लो A और B दो एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट बचे आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना रहा बचे, तो मोर देन वन कंपाउंड बना रहा बचे, तो एक का मास फिक्स कर दो किसी का भी A और B का, तो दूसरे जो होंगे बच्चे उसके मासेस के जो रेशियो होंगे डिफरेंट कंपाउंड में जी वो सिंपल रेशियो होगा या होल नंबर होगा। ये स्टेटमेंट है बच्चे, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें यार कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बच्चे हो रहा है कि नहीं, ऐसा वैलिड है कि नहीं, तो बच्चे यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम है, सोडियम का सॉरी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना होता है 14, तो हमने फिक्स कर दिया फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, फिक्स कर दिया हमने। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, याद कराया था आपको, 14 होता है बच्चे, वेरी 14। यस। इसका एटॉमिक मास 14 होता है। ऑक्सीजन का मास निकालो, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन बच्चे इसका अगर 14 है तो ऑक्सीजन का कितना है 16 है यार। अब 60। आप चाहो तो यस, आप चाहो तो 14 फिक्स कर सकते हो, चाहो तो 28 फिक्स करो, आपके ऊपर है कितना फिक्स करना चाहते हो। मैं बच्चे 14 फिक्स कर रहा हूं। अब बताओ यहाँ पे N2O में बच्चे कितना मास है नाइट्रोजन का, 28 है नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन कितना है 16, बट हमने कितना फिक्स किया है 14 फिक्स किया कि 28, 14 फिक्स किए, तो क्या करेंगे हाफ करेंगे यार, तो 14 हो जाएगा। तो बोलो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा, इसको भी हाफ करना पड़ेगा 8। देखो ना। यस। अच्छा मैंने यहाँ दो बार सेम कंपाउंड लिख दिया तो मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं NO2 लिखना चाह रहा था, NO2 लिखना चाह रहा था, तो मैं NO2 कर देता हूँ। दिस इज NO2। तो बच्चे यहाँ पे अगर फिक्स करो नाइट्रोजन का मास कितना चाहिए 14 सर। नाइट्रोजन का मास हमने 14 फिक्स कर दिया, तो व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन मास, कितना ऑक्सीजन में चाहिए तो 32 डबल हो जाएगा 22। यस। नाउ टेल मी अबाउट दिस N2O4, व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन हियर, तो 14 and 28 है। 64। यस बच्चे पहले देखो ना, दो नाइट्रोजन है ना यार, तो 28 के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 4, दैट इज 64। तो मुझे 28 के लिए थोड़ा चाहिए यार, हमने कितना फिक्स किया है 14 फिक्स किया ना यार, तो 14 के लिए कितना हो बोलो, तो तो हमने क्या 32। किया हाफ किया, तो इसको हाफ, 32। तो क्या बचा स्टेटमेंट कि फॉर फिक्स मास ऑफ वन एटम द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ अदर एटम शुड बी, बोलो होल नंबर या सिंपल रेशियो। बताओ अगर मैं NO और N2 की बात करूं, यहाँ पे बच्चे मैं रेशियो लूं, मुझे तो क्या आ रहा है बोलो 16/8, बोलो अच्छा जी 2, होल नंबर आ गया कि नहीं। Yes. तुम आप कोई भी ले लो, किसी का भी रेशियो ले लो बच्चे जी, 16/32, बोलो क्या आ रहा है
इसका अगर हमने ले बच्चे जी ए रेशियो ले तो क्या आएगा 16/32, बोलो 1/2, बोलो सिंपल रेशियो होता है कि 1/2। आप इसका ले लो यार, बोलो क्या आएगा बच्चे जी 1:1। 1:1। देख रहे हो सिंपल रेशियो है कि नहीं, यही तो स्टेटमेंट है। आप इसका ले लो, बोलो क्या आएगा 1:4 आएगा। 1:4, इट ऑल्सो सिंपल रेशियो। ठीक है, यही बच्चे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि अगर एक का मास फिक्स करो तो दूसरे का मासेस का अगर रेशियो लोगे दैट विल बी द सिंपल रेशियो। क्लियर हो गया बच्चे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बच्चे जी? Yes, sir. और किसी को कोई डाउट? सर अगर हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने ये जो साइड में इक्वेशंस के फॉर्म में सॉल्व किया, क्या हमें वो भी करना रहता है? अच्छा, मैंने साइड में जो सोल्व किया रेशियो निकाला हाँ सर। तो दिखाना होता है ना कि रेशियो सिंपल रेशियो है, मतलब आपको रेशियो तो निकालनी पड़ेगी ना। तो मैंने इसको इक्वेशन का सोल्व नहीं किया, मैंने रेशियो लिया सिंपल, देयर इज नो इक्वेशन। हमने लिया बच्चे हमारे पास यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 8 है, तो उसका रेशियो लिया 16/8। आप 8/16 ले सकते हो, 32/32 लिया। कोई इक्वेशन सोल्व नहीं किया, हमने रेशियो लेकर दिखाया कि हाँ, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि रेशियो क्या आ रहे हैं, सिंपल रेशियो आ रहे हैं या होल नंबर आ रहे हैं। मतलब रेशियो से ही प्रूव कर सकते हैं। स्टेटमेंट ये है कि रेशियो शुड बी होल नंबर, तो रेशियो पे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना? ओके सर, तो हम रेशियो कोई भी ले सकते हैं ना कि ऐसे सीरियल यस, वाइज में? नहीं नहीं नहीं, एनी रेशियो, एनी, जैसे किसी का भी रेशियो, जो भी मासेज है वो भी रेशियो ले सकते। ठीक है ना? सीरियल वाला ऐसा कुछ भी नहीं। यस बच्चे, और डाउट किसी को बच्चे जी? Sir, can you explain law of reciprocal proportion? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बच्चे। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन करता है बच्चे। देखो यहाँ पे क्या बोला इसने, एक का मास फिक्स कर दो तो दूसरे के मासेज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में जो दूसरे के मासेज होंगे उनका रेशियो बच्चे जी क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। और बच्चे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल बोलता है बच्चे जी, नाम ही है रेसिप्रोकल, रेशियो का रेशियो विल बी सिंपल रेशियो होल नंबर। द रेशियो ऑफ रेशियो विल बी सिंपल नंबर और होल नंबर। ठीक है ना? ये स्टेटमेंट है उसका। हमने यहाँ क्या किया, सिंपली मासेज का रेशियो ले लिया, वहां पे सिंपल मासेज का रेशियो नहीं लिया। तो अब क्या बोलता है स्टेटमेंट पर समझते हैं हम लोग। चाहिए रेशियो का रेशियो लेना है, अब कौन सा रेशियो लेना बच्चे वो समझ। तो बच्चे अगर हम लोग बोलेंगे बच्चे जी यस, अगर हम लोग ले बच्चे जी, जैसे हमने ले लिया कुछ भी ले लो बच्चे जी, कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन, 3 एटम ले लिया, कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन, मतलब ये हमेशा 3 एटम्स लेना है ऑलवेज। रेसिप्रोकल 3 एटम्स ले दिया हुआ। तो इसमें बोलता है किसी एक एटम को फिक्स कर दो, किसी एक एटम को फिक्स कर दो और उसके साथ बच्चे मैंने मान लो बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन फिक्स कर दिया, मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन फिक्स कर दिया। अब रिमेनिंग 2 का उससे रिएक्शन कराओ। ठीक है, मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे सल्फर, तो बच्चे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा और यहाँ बनाओ, कुछ बनाना चाह रहे हो, हमने CO2 बना लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया। देख लो, 3 एलिमेंट यहाँ लेते हैं, 3 एटम लेते हैं, एक का मास फिक्स कर देते हैं, एक का मास फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और फिक्स मास ऑफ दैट एटम, दूसरे जो एटम जो रिएक्ट कर रहे हैं उससे कंपाउंड बना रहे हैं, उसके मास का रेशियो लेते हैं। देखो तो ए बनाएगा जी, ए मान लो SO2। तो फॉर फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लोग ये सल्फर से रिएक्शन किया, एक कार्बन से रिएक्शन किया, तो कार्बन सल्फर का रेशियो निकाल लो या सल्फर कार्बन का निकाल लो, किसी का भी रेशियो निकालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है किसका निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट है, फॉर मिक्स फिक्स मास ऑफ थर्ड एटम द रेशियो ऑफ द अदर एटम, बच्चे रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ अदर एटम निकालो बच्चे जी। फिर बच्चे जी जब ये आपस में कंबाइन होगा, कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन हो सकता है, तो जब आपस में कंबाइन होगा तो इनका मासेस का रेशियो बचे, मान लो CH2 बन गया, इनका मासेस का रेशियो, किसी को भी फिक्स करते हो, कार्बन को फिक्स कर सकते हो, सल्फर को फिक्स कर सकते हो, किसी को भी। मैंने ऑक्सीजन फिक्स किया, ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन फिक्स करो आप।
तो बोल रहा है जी कि फॉर फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन एटम द रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ अदर एटम। फिर बच्चे जी जब आपस में कंबाइन करेगा वहां पे रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ एटम्स निकालो और फिर दोनों रेशियो का रेशियो निकालो, दैट शुड बी सिंपल रेशियो और होल नंबर। ठीक है, तो व्हाट द एस्टिमेट जी, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया। देखो 2 ऑक्सीजन है तो हमने यहाँ पे, आप चाहो तो यार 32 फिक्स कर सकते हो, चाहो तो आप 16 फिक्स कर सकते हो, आपके ऊपर है। 8 ग्राम फिक्स कर सकते हो, 1 ग्राम फिक्स, आपके ऊपर है बच्चा कितना फिक्स करना था। मैंने 32 फिक्स कर दिया। तब तक कार्बन का मास कितना 12, यहाँ पे ऑक्सीजन को 32 फिक्स कर दिया, तो सल्फर में कितना हो जाएगा 32 है। 32। अब बच्चे यहाँ पे हम मासेज का रेशियो लेना चाह रहे हैं, तब चाहो तो कार्बन का ले लो या सल्फर का, किसी का भी ले सकते हो। मैं बच्चे कार्बन और यस कार्बन और सल्फर का लेना चाह रहे हैं। यहाँ देखो बच्चे CH2 है, तो कार्बन कितना बचा जी 12, ये कितना बचा जी 64। 64। अब बच्चे यहाँ पे बच्चे जी हमने लिया रेशियो ऑफ कार्बन डिवाइड बाय सल्फर, वेट ऑफ सल्फर किसके लिए बच्चे जी CH2 के लिए। ये क्या होगा बच्चे जी 12/64। हमने दूसरा रेशियो लिया बच्चे जी यहाँ पे जो फिक्स मास के लिए बच्चे जी, कार्बन वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय वेट ऑफ सल्फर फॉर फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ये कितना है बच्चे जी फॉर फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन बच्चे जी 12 डिवाइड बाय 32। देखो ना यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 32। ठीक है, तो दो मासेस का रेशियो आ गया। तो बोलते बच्चे जी हो कि यस फिक्स मास से जो रिएक्शन कर रहा है उसका रेशियो लिखो बच्चे जी। तो इसका रेशियो वेट ऑफ कार्बन बाय वेट ऑफ सल्फर फॉर फिक्स्ड मास दैट इज है कौन बच्चे जी ऑक्सीजन डिवाइड बाय दूसरा रेशियो। देखो एक रेशियो तो ये आ गया, दूसरा रेशियो जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे, जब कार्बन और सल्फर आपस में रिएक्शन करेगा वहां पे जो मास का रेशियो होगा बच्चे जी, तो वेट ऑफ कार्बन डिवाइड बाय वेट ऑफ सल्फर व्हेन रिएक्ट विथ ईच अदर दैट इज CH2। ठीक है, इट इज इक्वल टू, देख लो सिंपल रेशियो आना चाहिए या होल नंबर आना चाहिए। 12/32 डिवाइड बाय बच्चे, देखो ये हो गया 12/32 डिवाइड बच्चे, ये कितना है बच्चे जी, ये कितना है बच्चे 12/64। 12/64 बोलो बच्चे जी, जब इसको सोल्व करोगे बच्चे तो कुछ ऐसा आएगा क्या, ऊपर में आ जाएगा 64 इंटू 12, नीचे में आएगा बच्चे जी 12 इंटू बोलो 32। देख रहे हो 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, 62 से 62 2, दैट इज क्या आ गया बच्चे जी 2 आ गया। क्या बच्चे होल नंबर आया क्या, बोलो क्या एक होल नंबर आया क्या, या यू कैन से एक सिंपल रेशियो आया क्या 2:1, बोलो यस Yes, दिस sir. इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। रेशियो का रेशियो इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। किसका रेशियो बच्चे जी, तो एक फिक्स मास से जो कंबाइन करेगा एटम उसके मासेस का रेशियो, फिर बच्चे वो दोनों एटम जब आपस में कंबाइन करेगा तो वहां का रेशियो। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चे, यस सर कंसेप्ट क्लियर Yes. यस। और कुछ डाउट, और कुछ डाउट बच्चे, No, sir. चलो बच्चे जी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग यहाँ से, ये सारे इंट्रोडक्शन थे बच्चे जी, यहाँ से हम लोग मूल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे बच्चे जी। यस अब है बच्चे जी रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? लास्ट क्लास में पढ़ाया था क्या रिलेटिव एटॉमिक मास? नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था? नो सर चलिए, अच्छा एक बच्चे का मुझे कॉल आया था कि सर नोट कैसे लिखे जो है, ठीक है। तो बच्चे बहुत सारी बातें स्लाइड में होगा, वो सारी बातें नोट नहीं लिखनी पड़ती है बच्चे जी, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें समझाने के लिए भी दिया जाता है बच्चे, तो पूरा नोट में नहीं लिखना था, जस्ट आप उसको रेफरेंस में लिख लेना बच्चे जी। जो लॉ है, लॉ के स्टेटमेंट आप नोट में लिख सकते हो, और उसके जो एग्जाम्पल्स है, जो क्वेश्चंस कराए गए बच्चे जी, वो आप नोट में लिख लेना बच्चे, ठीक है ना। बहुत सारी बातें हैं, सबको नोट में मत लिखना, इसलिए मैं आज डिसाइड किया कि मैं स्लाइड के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगा बच्चे,
स्लाइड के थ्रू पढ़ाऊंगा तो आप नोट प्रॉपर नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो मैं खुद लिखूंगा, तो इससे क्या है कि मैं सब चीज नहीं लिखूंगा, बहुत सारी चीजें बोलूंगा जो है, तो जो मैं लिखूंगा आप भी नोट में लिखना बचे, या जो मैं बोलूंगा लिखने के लिए वो लिखना बचे, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास प्रॉपर नोट होना जरूरी है बच्चे, ठीक है, तभी जाकर आप अच्छे कर पाओ। तो नोट होना जरूरी है, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको एज ए रेफरेंस आप रख सकते हो, ग्रुप में मैं भेज दूंगा बच्चे। तो बच्चे रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? अगर किसी को भी नहीं समझ में आया बच्चे जी तो बोलना है बच्चे कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है बच्चे जी, ठीक है ना। अगर आप बोलते हो नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब स्टूडेंट हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चे जी, ठीक है। मतलब टीचर के साथ इंटरेक्शन जरूरी है बच्चे जी, तभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, ठीक है, और क्लास में अच्छा परफॉर्म करोगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो बच्चे बहुत पुराने जमाने में बच्चे जी इसको हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला गया, कभी ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाला गया बच्चे जी। लेटेस्ट जो है वो बच्चे मॉडर्न जो है वो है बच्चे जी कार्बन के रेस्पेक्ट में निकाला था। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं बच्चे जी हम लोग, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कैसे डिफाइन करते बच्चे जी, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड बाय बच्चे 1/12 1/12 mass of one atom of carbon 12 C12, और C12 बचे जी इसके एक एटम का मास कितना होता है 12 AMU होता है, और 1/12 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 AMU हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। और ऊपर में भी मास आएगा बच्चे AMU, तो AMU कैंसिल हो जाएगा बच्चे जी। ये सिंपली बच्चे इसकी वैल्यू होती है बच्चे जी, इट विल बी इक्वल टू atomic mass of an element, atomic mass of an element without unit बचे, कोई भी यूनिट नहीं होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विदाउट यूनिट, यूनिटलेस हो गया। देखो नीचे भी एएमयू आएगा ऊपर भी एएमयू आएगा, तो एएमयू कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली बच्चे जी रिलेटिव मास जो है ना वो क्या है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट है बच्चे विदाउट यूनिट, बिना यूनिट के बच्चे जी वो एटॉमिक मास है बच्चे। फॉर एग्जांपल इसको लिख लो, फिर बच्चे इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हो गया बच्चे लिखना? Yes, sir. चलो बच्चे जैसे मैं बोलूँ बच्चे जी व्हाट इज रिलेटिव मास ऑफ सोडियम। सर एक सेकंड कॉपी कर रहा हाँ हूँ। बच्चे लिखो, यस बच्चे को। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ भी होमवर्क नहीं दिया था, उसके पहले भी कुछ भी होमवर्क नहीं दिया था, बस इतना जरूर होमवर्क दिया था बच्चे कि एटॉमिक मास याद कर लेना, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद कर लेना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर याद हो गया होगा यार, हर किसी को। Yes, sir. यस चलो ठीक है बच्चे जी। तो नहीं भी याद होगा तो याद जरूर कर लेना बच्चे जी, क्योंकि जो चीज हम याद करते हैं बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगेन एंड अगेन याद करते रहना, मूल कंसेप्ट खत्म होते होते पूरा याद हो जाना चाहिए बच्चे जी। चलिए मैं बोलूँ बच्चे जी व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बच्चे जी, ऑक्सीजन एटम बोलो Can I say? क्या होगा 16 व्हाट विल बी द 16. यस इट विल बी 60, नो यूनिट, बस डिफरेंस यही बच्चे जी ध्यान रखना, 16 AMU मत बोल देना, इट इज यूनिटलेस। मैं बोलूँ बच्चे जी कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, और ध्यान रखना बच्चे जी ये नहीं बोल रहा हूं बच्चे किसके रेस्पेक्ट में, समटाइम बोलता है कि किसी के रेस्पेक्ट में, कुछ भी नहीं बोला बच्चे जी, तो किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम लोग बोलो,
कार्बन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है जी। यस, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, मैं बोलूँ बच्चे सोडियम एटम, क्या होगा बच्चे? सोडियम 23. 23 बच्चे जी, ऑलरेडी आपने याद कर लिया है, ठीक है ना। यस, मैं बोलूँ बच्चे जी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, बोलो कितना होगा? 40. 40. 40 बच्चे जी, वेरी गुड। देखो कितना सिंपल है बच्चे, सिंपल ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एंड एक और रिलेशन बच्चे जी जो ध्यान रखना बच्चे जी, बच्चे 1 AMU जो होता है बच्चे जी, 1 AMU ये बहुत ही काम का है बच्चे। 1 AMU की जो वैल्यू होता है बच्चे जी वो होता है 1/NA ग्राम, 1/NA ग्राम, ठीक है, 1/NA ग्राम, ठीक है। और वी कैन से हियर Na को इधर मल्टीप्लाई करो, AMU इंटू Na, Na है क्या बच्चा जी? व्हाट इज Na? पढ़ा होगा ना यार, Yes, sir. Avogadro's number. एवोगाड्रोस नंबर, Na इज एवोगाड्रोस नंबर। तो AMU इंटू Na, AMU इंटू Na इज ग्राम, तो 1 AMU इंटू Na इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। तो ये रिलेशन है जो ध्यान रखना चाहिए, या हम लोग ऐसा ही बोलते हो चाहिए, ऐसा भी हम बोल सकते हो चाहिए, Na की वैल्यू पुट कर दो 1 AMU इक्वल टू, अगर Na की वैल्यू पुट करो चाहिए, Na की वैल्यू कितना होता है चाहिए? 6.023 into 10 raised to 20. 6.2 into 10 के पावर माइनस, सॉरी नॉट माइनस, 20. 23 बचे जी। और बचे जी अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बचे जी? 6 पॉइंट, बोलो बचे जी, अगर डिवाइड करें हम 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू, यस बच्चे वेरी गुड, 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम होता है बच्चे। तो एक रिलेशन ये भी याद कर सकते हो, एमयू को बच्चे जी ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। इसका क्या यूज है बच्चे जी? जैसे मैं पूछू बच्चे जी व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इन ग्राम, व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इन ग्राम, ये बच्चे पहले लिख लो। डन बच्चे, लिखना हो गया। जहां भी टफ लगे बच्चे बोलना है कि सर टफ लग रहा है, बिकॉज यार मोल कंसेप्ट बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको टफ लगे तो बोलना है कि सर मुझे टफ लग रहा है। सर एवोगाड्रोस नंबर क्या होती है? यस बच्चे, एवोगाड्रोस नंबर एक नंबर है जो डिफाइन करता है बच्चे जी बहुत ही लार्ज अमाउंट को, ठीक है ना, बहुत ही लार्ज अमाउंट। जनरली जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके इतने नंबर्स होते हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो जनरली, जो हमारे पास यूनिट्स है बच्चे जी। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं किस चीज से? मीटर से, किलोमीटर से, ठीक है। यस, और लाइट ईयर से मेजर करते हैं। देखो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो, जैसे सन की डिस्टेंस, ठीक है, मतलब जो स्टार्स होते हैं उनकी डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? लाइट ईयर से मेजर करते हैं कि इतने लाइट ईयर से, ठीक है। तो सिमिलरली बच्चे अगर किसी का अमाउंट बहुत ज्यादा, नंबर बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो उसको बच्चे हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर देखो ना, 1 एवोगाड्रोस नंबर मींस हाउ मच? 6.022 न्यूटन पर देख रहे हो कितना ज्यादा है बच्चे। तो अगर बहुत ज्यादा नंबर हो किसी भी चीज का, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज करते हैं दैट इज एवोगाड्रो नंबर, ठीक है बच्चे जी। यस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार दर्जन, दर्जन क्या होता है? केले हम लोग खरीदते हैं क्या बोलते हैं भाई? दर्जन पे दे दो यार, 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन दे दो यार, तो 12 पे होते हैं बच्चे उसमें, ठीक है ना। सिमिलरली बच्चे जी, तो हम लोग बहुत ज्यादा नंबर है, उस नंबर को बच्चे एवोगाड्रो नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो तो बच्चे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यार, मैं पूछू बच्चे जी, टेल मी, यस टेल मी व्हाट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ
एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इन ग्राम, बोलो क्या होगा उसे? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इन ग्राम, बोलो बच्चे क्या होगा? 18 into 10 to the power minus 23 grams. अरे वाह। तो बच्चे जी हम क्या करेंगे, अब आपके ऊपर है, जैसे इन्होंने डेसिमल में कैलकुलेट किया, आप डेसिमल में कैलकुलेट करो या फ्रैक्शन में कैलकुलेट, बस ध्यान रखना चाहिए क्या करना है, ये आपको आना चाहिए उसे। तो बच्चे यू नो दैट एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU, यही तो पता है ना यार। अब मुझे एमयू यूनिट नहीं चाहिए, जैसे पढ़ो ना आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हो, तो क्या करते हो? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या आप 1000 से डिवाइड करते हो? बोलो, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। सिमिलरली मुझे 23 AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 AMU की वैल्यू लिख दो ना यार। तो व्हाट इज 1 AMU की वैल्यू बच्चे जी? 23 इनटू, बच्चे बोलो, 1/Na ग्राम। क्या बच्चे बोल सकते हो? Yes, sir. या बच्चे आप क्या बोल सकते हो? 23 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम, बोल सकते हो सर? यस। तो आप चाहे तो नीचे वाला कर लो या ऊपर वाला कोई भी लिख दो। सम टाइम बच्चे एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, सम टाइम बच्चे मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, ठीक है ना? तो ऑप्शन आपको देखना है, आगे का डिसीजन बच्चे ऑप्शन के आधार पर लिखना चाहिए, ठीक है? अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, तो नीट में जनरली बच्चे जी ऐसे ही लिखा रहेगा। नीट में बहुत रेयरली आपसे मल्टीप्लाई करवाता है, क्योंकि नीट में बच्चे पर क्वेश्चन जो है 45 सेकंड देता है, और पर क्वेश्चन अगर 45 सेकंड दे रहा है तो देख लो कितना फास्ट करवा रहा है बच्चे। तो नीट का जो एग्जाम बच्चे जी, इसमें कुछ बच्चे होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे जी, कर रहे हो क्या? हाँ जी सर। यस। तो नीट बच्चे जी टोटली बच्चे जी टाइम गेम है, नीट टोटली टाइम गेम है, कितना फास्ट करते हो आप, ये मैटर करता है। और जेई एडवांस के बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जेई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो जो जेई Yes, है ना, sir. वो माइंड गेम है बच्चे। माइंड गेम मतलब कितना आपके पास माइंड है उस पे होता है। जैसे ही जेई मेंस से जेई एडवांस की तरफ जाओगे तो माइंड का लेवल और हाई चाहिए, ठीक है ना? वहां पे टाइम इंपॉर्टेंट, टाइम आपके पास सफिशियंट देता है, टाइम आपके पास सफिशियंट होता है, वहां पे सिर्फ माइंड की जरूरत होती है। नीट में बच्चे जी टाइमिंग तो नहीं होता है, ठीक है? जहां पे 1 आवर्स में बच्चे जी क्वेश्चन करते हो जेई में 20 केमिस्ट्री की या मैथ फिजिक्स के, वहां पे आपको 45 क्वेश्चन करने हैं 1 आवर, सोच लो, ठीक है? तो चलो बच्चे तो बच्चे अगर हम लोग बात करें यार यहाँ पे, तो किसी का भी लिख सकते हो जी, किसी का भी एटॉमिक मास लिख सकता है जी। मैं बोलूं बच्चे जी, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इन ग्राम, तो क्या होगा जी? एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इन ग्राम, क्या लिखोगे? 32 into 1 upon Na, or 32 यस, into 1.66 into 10 raised to minus वेरी 20. गुड बच्चे, यस। तो हम बोलेंगे जी, अब देख रहे हो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट है, क्या आपको याद होना चाहिए था? तो सल्फर का एटॉमिक मास, ये पता होना चाहिए था आपको, जो आपने याद किया होगा 16 इज द एटॉमिक नंबर एंड 32 इज द एटॉमिक मास। याद किया था कि नहीं बच्चे? यस, वो याद होना चाहिए। तो Yes, sir. 32 AMU, 32 AMU। और क्या बोलेंगे बच्चे हम लोगों से? 32 इंटू 1/Na ग्राम। चाहो तो Na का वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख सकते हो। 32 इंटू 1.66 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम। क्लियर? चलो बच्चे जी, ठीक है, बहुत सिंपल है चीजें यार। बोलो सिंपल है कि नहीं, बोल कर बताओ। हाँ बच्चे बोलो ना। सर ये Na का वैल्यू 6.022 है ना? यस, Na की वैल्यू बच्चे जी 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब बच्चे यार यहाँ पे याद रहे आपको, इसलिए यहाँ 23 बोल दिया जाता है, क्योंकि देखो ऊपर में भी 23, इसलिए बच्चे यहाँ पे 23 बोल दिया जाता है, ताकि 23 याद रहे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं बच्चे, ठीक है ना? तो 6.022 क्लियर? सर 6.023 भी हो सकता है ना? अब डेसिमल में ना कोई ज्यादा बहुत फर्क पड़ने वाला है नहीं,
इसलिए बचे 2 3, मतलब सिमेट्री बनाई जाती है ताकि आपको याद हो जाए। देखो ऊपर में 23 है कि नहीं, पावर में 23 है, इसलिए यहाँ पे 23 कर दिया जाता है ताकि आपको जो है सिमेट्री से याद हो। बट रियल में आपको 0.6.022 लेना होता है। Okay, चलो sir. नेक्स्ट बच्चे जी। अब बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट। ये तो हमने एटॉमिक वेट की बात कर ली, एटॉमिक वेट की बात कर ली। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बच्चे? मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बच्चे? molecular weight. Sir, it will be the mass of one molecule of an element divided by the 1/12 mass of one atom of C12. नहीं, that will be the relative molecular weight. Huh. That will be the Only relative molecular molecular weight. Only Yeah, yeah. So relative molecular weight is not famous. No need of relative molecular weight. सिर्फ relative atomic mass sufficient है बच्चे। relative atomic mass sufficient है, relative molecular mass की जरूरत नहीं बच्चे, ठीक है ना। जो डायरेक्ट हमको जरूरत बचे जी मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत है। वेरी नाइस बच्चे, देखो ये बच्चा काफी एक्सपर्ट निकला बच्चे, वेरी नाइस। सो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? तो क्या हम बोल सकते हैं कि इट इज द सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द एटम बच्चे जी, बोल सकते हो क्या इन ए मॉलिक्यूल? इट इज सम ऑफ वेट ऑफ, इट इज सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ all the atom in a molecule, बोल सकते हो जी? Yes, sir. तो लिख लो, बोल सकते हो तो। all atomic weight all atomic weight तो सिंपल बोल सकते हैं इट इज सम ऑफ ऑल एटॉमिक वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, 2 3 4 5 मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, ओनली वन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है सारे एटॉमिक वेट को ऐड कर दो, सो इट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट। यस, जनरली इसकी यूनिट क्या रहेगा? व्हाट विल द यूनिट हियर, बोलो? एएमयू रहेगा। जो मॉलिक्यूलर वेट होगा जी इसकी यूनिट एएमयू होगा, क्योंकि एटॉमिक वेट का यूनिट क्या होता है? एएमयू होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट भी एएमयू होता है। तो यानी कि ग्राम में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिल्कुल ग्राम में कैलकुलेट कर सकते, एएमयू को कन्वर्ट कर देना 1/n ग्राम। अब बच्चे मैं बोलूं बच्चे आपसे सिंपल बच्चे जी, वाटर, टेल मी वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट बच्चे। एग्जांपल 18 sir. यस 18 AMU. 18 AMU. तो हम बोलेंगे बच्चे यहाँ पे क्या है बच्चे जी? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। बच्चे बच्चों को मॉलिक्यूलर वेट निकालने में दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप मेरे साथ करो, सीखो कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे जी, ठीक है ना। कुछ बच्चे बहुत फास्ट कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कैलकुलेट कैसे करना है, तो आप मेरे साथ कीजिए। तो बच्चे यहाँ पे वाटर है बच्चे जी, तो वाटर में कितने एटम है बच्चे और किसका एटम है बच्चे? तो वाटर हैज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बोल सकते हैं क्या बच्चे जी? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन बच्चे जी। और 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का बच्चे एटॉमिक वेट कितना होता है हाइड्रोजन के लिए? 1 होता है, 2 into 1। और ध्यान रखना यूनिट क्या होता है? एएमयू होता है। यूनिट बार बार नहीं लिखना है, लास्ट में लिखते हैं हम लोग यूनिट। और बच्चे ऐड करो इसमें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था जी? 16 एएमयू। मैं एएमयू लिख दिया बच्चे जी, बट बार बार एएमयू मत लिखो, फाइनल रिजल्ट में एएमयू लिखना बच्चे। तो क्या होगा बच्चे जी? ए हो गया बच्चे जी 2 plus 16 दैट इज 18 एएमयू बच्चे। क्लियर? 18 एएमयू बच्चे जी, समझ आ रहा बच्चे जी? तो मॉलिक्यूलर वेट का जो जनरल यूनिट है बच्चे जी एएमयू है, ठीक है, एंड इट इज सम ऑफ द एटॉमिक मास है बच्चे। यस बच्चे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं बच्चे जी H2SO4 का या CO2, सिंपल लेता हूं फिर मैं टफ। CO2, टेल मी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 बच्चे जी। 44 AMU. वेरी गुड बच्चे, वेरी नाइस।
और लोग बच्चे करो बच्चे जी। यस, आप बोलो या मुझे मैसेज करो बच्चे जी, टाइप करो। यस, अब टाइप करो यार, या बोलो, जो भी करना है करो। कनेक्टिविटी बड़ा जरूरी है। अगर आप टीचर से कनेक्टेड नहीं हो तो आपका रिजल्ट ऐसे भी अच्छा नहीं आने वाला है, ठीक है। आप जब टीचर से कनेक्टेड होते हो तो आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा, क्योंकि आप अपना बेस्ट देने जा रहे हो। अगर आप टीचर से कनेक्टेड नहीं हो तो गए काम से बच्चे, ठीक है ना। तो आपको टाइप करना बच्चे जी। कहाँ टाइप करोगे? तो देखो मेरे नाम से बच्चे 2 डिवाइस होगा, ऐसे डिवाइस तो 3 है। SRCH होगा, सियाराम कुमार होगा, तो SRCH और सियाराम कुमार जो होस्ट है उस पर रिप्लाई नहीं करना है बच्चे, क्योंकि वो सामने लगे हुए हैं दोनों, ठीक है। जो तीसरी डिवाइस है बच्चे, सियाराम कुमार विदाउट होस्ट, उस पे आप रिप्लाई कर सकते हो। तो मेरे पास में है, मैं देख सकता हूँ बच्चे, ठीक है। तो इस पे आप रिप्लाई करो बच्चे, अगर आप रिप्लाई करना चाहते हो तो। और रिप्लाई ही करो बच्चे जी, क्योंकि बच्चे और लोग भी निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे एक ने बोल दिया तो दूसरा वही सुन लिया और बोल दिया बच्चे जी। तो हम क्या करेंगे, अभी से आपको रिप्लाई करना बच्चे जी, ठीक है। यस, बोलना नहीं है किसी को बच्चे जी, ठीक है बच्चे जी। यस, और ध्यान रखना, सियाराम कुमार जो होस्ट नहीं है उस पे भेजना है, जो होस्ट है बच्चे उस पे नहीं भेजना है बच्चे। मैं लास्ट में बताऊंगा कि सही है या गलत है। प्लस इससे ये भी पता चलेगा, क्योंकि सामने मुझे दिख नहीं रहा है क्या नाम है, किस नाम से रिप्लाई आ रहा है बच्चे। तो यहाँ पे मुझे नाम भी पता चलेगा कि यस, ये बच्चे ने रिप्लाई किया बच्चे, ठीक है बच्चे। तो हाँ बच्चे, चलो। तो जो रिप्लाई आया बच्चे जी, श्रेया जी का रिप्लाई आया बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे जी। प्रीसा जी का रिप्लाई आया बच्चे, वेरी नाइस। कैरोल जी का रिप्लाई आया बच्चे जी, अमन रिप्लाई आया बच्चे जी, और सुजीत रिप्लाई आया बच्चे जी। तो 30 और 40 बच्चे में जो है सिर्फ 6 बच्चों का रिप्लाई आया है। तो सर easily select- SRCH में रिप्लाई करना है ना? नहीं नहीं नहीं, SRCH में नहीं करना है। SRCH सामने लगा हुआ है जो मैं देख नहीं सकता हूँ, ठीक है। यस, और जो दूसरा जो है सियाराम कुमार होस्ट है वो भी सामने है, डेस्कटॉप है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे जी, ठीक है। सियाराम कुमार जो विदाउट होस्ट है उस पर रिप्लाई करना, सियाराम कुमार विदाउट होस्ट। चलो बच्चे जी, यस बच्चे जी। ज्योति का रिप्लाई आ गया बच्चे जी, गौरी जी का रिप्लाई आया बच्चे जी, वेरी गुड। यस, किरत जी का रिप्लाई आया, क्रिसा का रिप्लाई आया, वेरी नाइस बच्चे जी। यस, वेरी नाइस बच्चे जी। श्रीना जी का रिप्लाई आ गया बच्चे। देखो, टीचर से इंटरेक्शन जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि मैं आपको डांट रहा हूँ अगर गलत हो गया तो, ठीक है। और सही हो गया तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ प्राइज दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। बट इंटरेक्शन जरूरी है बच्चे, ठीक है। कम्युनिकेशन में टीचर जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। चलो, सो लगभग 10 लोगों का आ गया बच्चे जी, ठीक है। बच्चे किसी ने बच्चे जी, हाँ बच्चे, आर्यन बच्चे, आपने SRCH पे रिप्लाई कर दिया है, जो मैं देख नहीं पाऊंगा आपने क्या लिखा है बच्चे। SRCH पे रिप्लाई मत करो। सियाराम कुमार विदाउट होस्ट, ठीक है। यस बच्चे, चलो बच्चे जी, ठीक है। सो हाँ बच्चे, देख लो कैसे कैलकुलेट करो बच्चे जी। तो यहाँ पे कितने, हर किसी का सही है, कोई बच्चा गलत नहीं कर रहा बच्चे, ठीक है ना। तो वेरी नाइस बच्चे, अच्छा लगा मुझे। तो बच्चे यहाँ पे एक कार्बन है और हमने ऑक्सीजन यार, 2 ऑक्सीजन है। टेल मी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज बच्चे जी 12 एंड एटॉमिक मास ऑफ, यस बच्चे जी, यस उमेर जी बच्चे, बिल्कुल सही बच्चे जी। और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो इट विल बी 2 into 16 बिकॉज 2 एटम है ऑक्सीजन का। तो टोटल कितना हो गया, 12 plus 32, दैट इज 44। और AMU लिखना ना भूलें, 44 AMU, यही आप लोग को आया बच्चे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बच्चे जी, रिप्लाई मत करना, मतलब बोलना मत, सिर्फ टाइप करना बच्चे। H2SO4, H2SO4 बच्चे जी, टेल मी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 बच्चे। यस बच्चे, वेरी नाइस ज्योति बच्चे जी, ज्योति बिल्कुल सही है बच्चे। यस, और लोग रिप्लाई करो। अमन बच्चे बिल्कुल सही है बच्चे जी। रक्षित बच्चे जी बिल्कुल सही है। देखो आप लोग को आ रहा है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं बच्चे, बट बच्चे को दिक्कत होती है। मैं अभी भी क्लास 12 में कुछ बच्चे हैं जो मोल कंसेप्ट लेट से ज्वाइन किए,
मोल कंसेप्ट अच्छे से नहीं पढ़े तो उनको मोल निकालने में दिक्कत होता है बच्चे। यस बच्चे, गौरी जी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। और लोग रिप्लाई करो। हाँ हाँ बच्चे, कृष्णा जी बिल्कुल सही है बच्चे जी। कीरत जी बिल्कुल सही है बच्चे, वेरी नाइस। कैरोल जी बिल्कुल सही है बच्चे जी। श्रीना जी बिल्कुल सही है बच्चे जी। मतलब कोई गलती नहीं कर रहा बच्चे जी, ठीक है ना। चलो इट्स गुड बच्चे जी। बच्चे प्रीसा जी आपने गलत जगह पे रिप्लाई कर दिया। ऐसे आपका सही आंसर है, मैं दिख गया मुझे जो है, बिल्कुल सही आंसर है प्रीसा जी। यस, SRCH पे रिप्लाई नहीं करनी बच्चे। ठीक है चलिए। शुभम जी बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी। ठीक है बच्चे जी। यस, अवनीत जी वेरी नाइस बच्चे जी, वेरी नाइस। चलो तो मुझे इतना यस बच्चे जी। सुजीत जी आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, देख लो आपसे सिली मिस्टेक हो गया, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो आपसे। आर्यन बच्चे जी, आर्यन खान जी, अयान खान, यस अयान जी वेरी नाइस बच्चे, बिल्कुल सही है बच्चे जी। हाँ हाँ, श्रेया जी कुछ आपने मिस्टेक कर दिया है, अब इसको हम सिली मिस्टेक है या कंसेप्चुअल मिस्टेक है बच्चे जी, अब देख लो बच्चे श्रेया जी आपने क्या मिस्टेक किया है। चलिए तो बच्चे वेरी नाइस बच्चे जी, सभी का 99.99% लोग यार सही कर रहे हो बच्चे, जो भी रिप्लाई किया बच्चे, ठीक है ना। अगर आप रिप्लाई नहीं किए हो तो देख लो क्या रीजन है आपने क्यों रिप्लाई किया, ठीक है। तो बच्चे यार यहाँ पे हम लोग मास की बात करें यार, व्हाट विल बी द मास हियर, मॉलिक्यूलर मास। बच्चे क्या है बच्चे यहाँ पे, बोलो कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। इनकी मास को बच्चे जी सम ऐड करना बच्चे जी। हाइड्रोजन का कितना मास बच्चे जी, ध्यान रखना, आपको याद करवाया था तो बोला था आपको बच्चे जी फ्रैक्शन में याद मत कर, फ्रैक्शन में याद मत करना, इंटीजर में याद करना, एग्जैक्ट इंटीजर बच्चे जी। तो हाइड्रोजन का मास बच्चे जी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग भूल जाओ, ओनली 1 याद रखो। तो क्या होगा बच्चे जी 2 into 1, सल्फर का बच्चे जी 32, ऑक्सीजन का 4 into 60, दैट इज 2 + 32 प्लस बोलो 64 और ऐड कर लो यार, ऐड तो यार बचपन से सीखते आए हो। 98 am, 98 am, यही आएगा बच्चे जी। यस ठीक है बच्चे जी। यस श्रेया जी वेरी गुड बच्चे जी, वेरी नाइस। ठीक है नेक्स्ट बच्चे जी, मैं बोलूं बच्चे अगर, तो मुझे लग रहा है कि अगर बताओ किसी बच्चे को अगर एटॉमिक मास याद है तो क्या वो मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। अगर नहीं। एटॉमिक मास याद नहीं है तो क्या निकाल सकता है क्या वो? नहीं, नो सर। हाँ सर निकाल सकता है ना, नेट से चेक करके, देख कर, किताब से देख। बच्चे एग्जाम में आपके पास नहीं रहेगा वो फैसिलिटी, तो एटलीस्ट 30 तक तो याद कर ही लेना बच्चे, ठीक है ना। यस जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, अच्छा एक कंपाउंड देखा होगा आपने, काफी फेमस कंपाउंड है, 10th क्लास में भी आया होगा बच्चे, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या बच्चे मैं पूछूं आपसे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास C12 नहीं, C6H12O6, C6H12O6, क्योंकि C12 बच्चे सुक्रोज का होता है, तो एक ग्लूकोज है और फ्रक्टोज भी है। इसका बच्चे मोलिकुलर मास कितना होगा बच्चे बताओ। C6H12O6 टाइप करना बच्चे जी, बोलना नहीं है। यस यस, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो बच्चे बोलना है कि सर मुझे नहीं आ रहा है, कुछ हेल्प करो मुझे, ठीक है ना। आप नहीं बोलोगे तो यार आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बच्चे, वेरी नाइस बच्चे। सो गौरी जी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, रक्षित जी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे जी, अमन बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, श्रेया जी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, वेरी नाइस। बच्चे बोलना सीखो। यस बच्चे जी, आयान बच्चे बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, क्रीसा जी बिल्कुल सही है बच्चे जी। समझ गए बच्चे, आप लोगों से गलती नहीं हो रहा है, मतलब आप मास्टर बन चुके हो, वेरी नाइस। विशाल बच्चे बिल्कुल सही बच्चे जी, चलो कर लोगे आप।
श्रीना जी बिल्कुल सही आंसर है जी। अवनीत जी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, यस। विशाल बच्चे बिल्कुल सही अच्छे जी। उमेर जी बिल्कुल सही अच्छे जी। सुजीत बिल्कुल सही आंसर है। सुजीत बच्चे तुमने कुछ सिली मिस्टेक कर दिया है सुजीत, एक बार क्रॉस चेक करो सुजीत। यस बच्चे, कृष्णा बिल्कुल सही आंसर है। कीरत जी बिल्कुल सही आंसर है जी। चलो, तो यार मैक्सिमम लोग ये समझ लो कि थोड़ा सिली मिस्टेक हटा दो, सभी लोगों ने वैसे जी सही आंसर किया वैसे जी। देखते हैं ना यार कैसे करोगे यार। यहाँ देखो बेसिक है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है, बट इसके बिना मोल कंसेप्ट अधूरा है। मोल कंसेप्ट आप कर ही नहीं सकते हो इसके बिना। फर्स्ट बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे जहां पे हम लोग कर रहे हैं, और बहुत सिंपल पॉइंट है। पूरा मोल कंसेप्ट ऐसे सिंपल है बच्चे। यहाँ पे कितना कार्बन बच्चे, हाउ मेनी कार्बन एटम है? 6 कार्बन एंड बच्चे 12 हाइड्रोजन एंड बच्चे 6 ऑक्सीजन। पहले हमने ऐसे लिख दिया। अब बच्चे जिसका जितना एटॉमिक मास है लिखो और मल्टीप्लाई करो। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 12 तो 6 into 12 प्लस 12 into 1। और बच्चे व्हाट 12 अबाउट ऑक्सीजन बच्चे जी? 6 into 16 16 यार। अब लिख लो बच्चे जी, 6 into 12 कितना होता है? 72 108। 108 होता है ना यार। अच्छा, नो सर 72। ठीक, तो इट इज 72। तो बच्चे इट इज 72 प्लस 12 प्लस 16 into 6 कितना बचा जी? 96 96। वेरी गुड बच्चे। ऐड करो बच्चे, कितना आ रहा है? 180 180 180 बच्चे। वेरी नाइस बच्चे। 180 AMU एमयू। एमयू बच्चे 180 एमयू बच्चे। सुजीत बच्चे देख लो, थोड़ा सिली मिस्टेक हुआ है आपका बच्चे जी, देख लो एक बार, चेक कर लो। सर। अभी तो बच्चे, अगर हाँ बोलो। सर अगर ऐसे 180 MU को हम लोग अगर NA में कन्वर्ट करते, ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलेटिव मोलिकुलर वेट इज मास ऑफ मॉलिक्यूल विदाउट यूनिट। रिलेटिव के पास यूनिट नहीं होता है। तो आप Okay. एमयू हटा दो, सिंपली अगर 180 बोलो तो दैट इज द रिलेटिव मोलिकुलर मास। बट रिलेटिव मोलिकुलर मास यूज नहीं होता, रिलेटिव एटॉमिक मास यूज होता है, मोलिकुलर मास यूज नहीं। तो डोंट यूज। ठीक है बच्चे? ओके सर। ठीक है बच्चे जी। अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चे जी, मैं दूंगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट विल द मोलिकुलर मास इन ग्राम। समटाइम आपसे ग्राम में पूछेगा मोलिकुलर मास, तो आप एमयू को 1/na से मल्टीप्लाई कर। गॉट इट? चलो, अब मैं दे रहा हूं बच्चे जी, यू हैव टू फाइंड द मोलिकुलर वेट। मैं स्ट्रक्चर दूंगा, स्ट्रक्चर से मोलिकुलर मास निकालना बच्चे। जैसे मैं ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो नाम सुना होगा, सुने हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो नाम सुने हो बच्चे? यस चलो बच्चे, ये मैं दे दिया। टेल मी एटॉमिक मास क्या होगा? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चे? टाइप करना बच्चे जी, बोलना नहीं। गौरी जी गलत है। मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, आप जब रिप्लाई कर लोगे तब बताऊंगा।
सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? What will the molecular weight of this molecule? What will be the molecular weight of this molecule? यस बच्चे जी, गौरी जी मिस्टेक है बच्चे जी। बच्चे रक्षित, हाउ इट इज पॉसिबल यार, किसी मॉलिक्यूल का वेट 0 कैसे पॉसिबल बच्चे? रक्षित, रक्षित यस सर। 0 कैसे पॉसिबल है? 0 मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है मॉलिक्यूल यार, 0 इज नॉट पॉसिबल ना। सर कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने थोड़ा जीरो Okay. लिखा। ठीक है चलो। चलो बच्चे जी मैं कर दूं यार इसको। यस, अब ये देखकर डर लग जाएगा सर इसका क्या लिखूं। मैं इसलिए दिया क्योंकि आपका अभी तक गलत हो ही नहीं रहा था, मैं सोचा यार थोड़ा दे दूं एक जो है जो गलत हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे जी ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो जेई एडवांस लेवल में पूछा जाएगा, मतलब ऐसे पूछा ही नहीं जाएगा आप। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे ऐसा पूछा जा सकता है, फिजिकल में तो आपसे नहीं पूछेगा। जो हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़े ना, इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। बट ठीक है, अगर मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा पूछ दिया तो कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं तो है तो मोल कंसेप्ट। मोलिकुलर वेट क्या है? मोलिकुलर वेट, अगर किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर वेट पूछ रहा है बच्चे जी, ये तो मोल कंसेप्ट ही है यार। ठीक है, तो हमको तो पता होना चाहिए कैसे लिखेंगे बच्चे जी। तो बच्चे ये स्ट्रक्चर क्या बच्चे, इस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो बच्चे स्ट्रक्चर क्या बच्चे, कितने कॉर्नर दिख रहे हैं? बोलो, हाउ मेनी कॉर्नर है? 8 कॉर्नर है क्या? देखो 8 कॉर्नर है ना। तो जितने कॉर्नर है वो सारे कार्बन एटम है। जितने सर मैंने कॉर्नर लिखा बचे था चैट में, आपने बोला नहीं। बच्चे, तुम कहीं और गलत जगह पे चैट भेज दिया। नहीं सर, संयम कुमार जिस पे पहले भेजा था उस पे ही भेजा हुआ है। अच्छा, आपने 8 भेजा ना? 8, यस सर। ओके ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बच्चे। कीरत और प्रीसा जी आपने 8 लिखा है बच्चे जी, ठीक है, देखा हुआ है अभी जो है। ठीक है, तो यस बच्चे कीरत। तो बच्चे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चे जी कॉर्नर पे अभी बोल सकते हो, देखो आंसर नहीं है अभी, हम लोग डिस्कस करना है, तो एट ड्यूरिंग द डिस्कशन आप बोल सकते हो, ठीक है ना। आप बोल दे रहे बच्चे जी। यस बच्चे, प्रीसा जी गलत है, प्रीसा जी गलत है, मतलब आप पास पहुंच गए हो। ठीक है प्रीसा। अब बच्चे एक तो हो गया कार्बन, यू नो दैट दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन बच्चे जी, कार्बन के साथ क्या होता है बोलो? हाइड्रोजन होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। और एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन हो सकता है बोलो? हाउ मेनी हाइड्रोजन एट वन कार्बन? 4। मैक्सिमम 4, मैक्सिमम, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। और जब हम बॉन्ड दिखाते हैं ना यार, तो उसमें हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। जब हम बॉन्ड दिखाते हैं तो हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास CH3 है और इसको हम अगर बॉन्ड से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? देख लो, 1 लाइन ड्रॉ कर दिए तो हो गया CH3। इसका मतलब क्या हुआ? ए बच्चे कार्बन है और इस पे कितना बॉन्ड दिख रहा है? एक दिख रहा है कि नहीं? तो रिमेनिंग कितने हाइड्रोजन? 3। यहाँ पे एक बॉन्ड दिख रहा है बच्चे जी, तो रिमेनिंग कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। तो बच्चे हम जब बॉन्ड दिखाते हैं ना, तो बच्चे उसमें हाइड्रोजन को नहीं दिखाते, देयर इज नो हाइड्रोजन इन बॉन्ड। तो क्या दिखाएंगे यार? सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखाते हैं। ठीक है, तो सिंस कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, अब बताओ हर कॉर्नर पे कितना बॉन्ड दिख रहा है आपको? कॉर्नर पे कितना बॉन्ड दिख रहा है बच्चे बोलो? 3 दिख रहा है क्या? 3, यस सर। अगर 3 दिख रहा है तो बोलो कॉर्नर पे कितने हाइड्रोजन एटम? हर कॉर्नर पे 1 हाइड्रोजन एटम। यही तो है ना यार। अब बता दो यार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? तो C8
CH8 बोल सकते हो क्या? C8H8 बोल सकते हो? अच्छा जी, Yes, sir. अगर मैं नीचे वाला लिख के देता तो बोलो आप इजीली मॉलिक्यूलर वेट दे देते कि नहीं बताकर, बोलो। ठीक है, तो कभी कभी अगर मान लो एग्जामिनर को मन किया कि नहीं मैं क्वेश्चन थोड़ा टफ कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, तो ऊपर वाला दे देगा स्ट्रक्चर यार। ठीक है, टेल मी नाउ व्हाट इज द, यहाँ बताओ जी व्हाट इज द, यस मॉलिक्यूलर वेट बच्चे जी, क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट बच्चे जी? सर टाइप करके। हाँ टाइप करके बताओ। यस बच्चे जी, ठीक है। अमन बच्चे बिल्कुल सही है। श्रेया जी कुछ प्रीसा जी कुछ मिस्टेक हुआ है, देखो तो सिली मिस्टेक हुआ है क्या? हाँ श्रेया जी आपका भी सिली मिस्टेक हुआ है बच्चे जी, देखो ना C8H8 ये बोल रहा है कि हम इतना है। यस बच्चे जी, कृष्णा बिल्कुल सही बच्चे जी, शुभम बिल्कुल सही बच्चे जी, रक्षित बिल्कुल सही बच्चे। रक्षित अभी समझ में आ गया? रक्षित बच्चे हाँ सर। ठीक है, चलो बच्चे जी। यस विशाल जी वेरी गुड, ज्योति वेरी गुड बच्चे जी, श्रीना जी वेरी गुड, कैरोल बच्चे जी आपने ये क्या कर दिया, अवनीत जी बिल्कुल सही बच्चे जी, उमेर जी बिल्कुल सही बच्चे जी, पार्थ बिल्कुल सही बच्चे, श्रेया बिल्कुल सही बच्चे जी। एक बार देख लो बच्चे जी, कैरोल बच्चे एक बार देख लो क्या मिस्टेक हुआ। देखो ना C8H8 है, कितने कार्बन? 8 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, 8 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, सॉरी मास मल्टीप्लाई करो ना बच्चे, क्या करोगे? 8 इंटू 12 और 8 इंटू 1, यही होगा ना यार? यस सर। 8 इंटू 12 बच्चे कितना होगा? 8 इंटू 12 कितना होगा? 96। 96 प्लस 8 बच्चे जी कितना हो गया बच्चे बता दो? 1040। 4 mu। और बच्चे mu की जगह पे आप u भी लिख सकते हो, u भी लिख सकते हो। चलो तो एक और मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही दूंगा बच्चे जी, देख रहा हूं कि आप कर पाते हो। क्लियर बच्चे, समझ में आ गया बच्चे जी? ये जो कंसेप्ट सिखाया ना बच्चे जी, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा। अभी तो नहीं स्टार्ट होगा, हो सकता है नवंबर में स्टार्ट हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनवरी में स्टार्ट हो, अभी तो नहीं होने वाला है, उसमें बताइए क्या। चलिए नेक्स्ट बच्चे जी, टेल मी एटॉमिक नंबर ऑफ दिस, सॉरी सर नॉट एटॉमिक नंबर, आपने नाम सुना है बेंजीन का? बहुत ही फेमस कंपाउंड है बेंजीन। Yes, sir. ऐसा होता है बच्चे जी बेंजीन। ठीक है, टेल मी बच्चे जी एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन। इसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखा जाता है बच्चे जी। ऐसे भी लिखा जाता है, तो मैं थोड़ा और हेल्प कर दिया बच्चे जी, इससे ज्यादा हेल्प करूंगा तो क्वेश्चंस के साथ नाइंसाफी हो जाएगा बच्चे। यस अरे वाह बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे। सो बच्चे जी गौरी जी बिल्कुल सही आंसर बच्चे जी। प्रीसा जी थोड़ा सिली मिस्टेक आपने किया है, फिर से ट्राई करो। यस पार्थ अपने भी कुछ सिली मिस्टेक कर दिया है, फिर से ट्राई कीजिए। बच्चे देख लो किसी का ऑडियो चल रहा है, आपको पता नहीं है, अपना अपना ऑडियो पर चेक कर लो। आयान बच्चे तुम्हारा शायद ऑडियो चल रहा है यार। यस बच्चे ज्योति जी, अरे वाह बिल्कुल सही बच्चे, ज्योति बिल्कुल सही आंसर बच्चे, वेरी नाइस। उमेर बच्चे बिल्कुल सही बच्चे जी, शुभम बच्चे बिल्कुल सही आया बच्चे। क्रिसा जी कुछ मिस्टेक कर दिया आपने, क्रिसा बच्चे सर कुछ मेरा मिस्टेक बताओ। कर। यस सुजीत बच्चे बिल्कुल सही बच्चे जी,
कैरोल बच्चे बिल्कुल सही है। यस बच्चे, नाम बताओ अपना, क्या नाम है? मुझे नाम नहीं दिख रहा किसी का इधर। आप जब ऑडियो बोलते हो ना, तो देखो अभी तो दो लेक्चर हुआ है, तो मैं आवाज से आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ। सर मैं बोल दिया रक्षित मैं। बोल रहा था। रक्षित बच्चे जी, यस ठीक है। रक्षित बच्चे, हाँ अभी आया आपका जो है, बिल्कुल सही बच्चे जी रक्षित, वेरी गुड बच्चे रक्षित। एंड वर्जेश जी बिल्कुल सही बच्चे जी, यस। अवनीत बिल्कुल सही बच्चे जी। विशाल बच्चा थोड़ा गलत है, देखो देखो देख लो एक बार। श्रेया जी अभी भी मिस्टेक हो रहा है बच्चे जी, ठीक है। मतलब लगभग 1 मंथ के बाद बच्चे जी नाम से आपको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, अभी नाम से नहीं पॉसिबल है। यस धीरे धीरे हो जाएगा बच्चे जी। अमन बच्चे बिल्कुल सही बच्चे जी, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूँ बच्चे जी। यार देखो, ए लिखने के बाद थोड़ा गलती हो भी सकता था ना यार, लेकिन ए लिखने के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चे। कैसे यार, बोलो। कितना बॉन्ड दिख रहा है बच्चे, कितना बॉन्ड दिख रहा है कार्बन का? ईच कार्बन का 3 बॉन्ड दिख रहा है यार, बस खत्म। अगर ये आपने डिसाइड कर लिया 3 बॉन्ड दिख रहा है बच्चे जी, तो जो बच गया वो क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। और बच्चे ये दोनों एक साथ नहीं है, कुछ बच्चों ने क्या किया, सर दिस प्लस दिस दोनों को ऐड कर दिया। यार इसी को लिखने का टेक्निक है, बेंजीन को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला यार, क्या है मोलिकुलर फॉर्मूला? C6, X जो ना 6 कॉर्नर है बच्चे जी, तो H6, तो क्या हो गया, यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन बच्चे जी, तो 6 × 12 + 6 × 1, दैट इज बच्चे जी 72 + 6 व्हिच इज इक्वल टू 28। यू भी बोल सकते हो और एमयू भी बोल सकते हो। बच्चे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चे जी? यस चलो बच्चे जी, ऐसा मैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड दे रहा हूँ। कुछ कंपाउंड बच्चे ऑर्गेनिक में आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे। Yes, tell me the atomic mass of this molecule. Atomic mass of this molecule। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक पर से। सर बेंजीन में कार्बन का 2 ही बॉन्ड है। कैसे 2 बॉन्ड है? कितना बॉन्ड दिख रहा है बच्चे जी? देख लो, ये बताओ बच्चे जी। कॉर्नर, कॉर्नर इज द कार्बन, एक कार्बन है बच्चे जी, ठीक है। बताओ, यहाँ पे एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, बोलो कितना बॉन्ड दिखा? सर 3। क्लियर हुआ अभी? सर ठीक है बच्चे, चलो अब इसका बताओ बच्चे जी कितना बच्चे। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। आगे आप पढ़ोगे बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कितना वेट है बच्चे जी इसका। यस बच्चे, प्रीसा जी गलत है, शुभम जी गलत है, अमन जी गलत है, रक्षित जी गलत है, ज्योति जी गलत है, सुजीत बच्चे गलत है, अमन बच्चे गलत है, गौरी जी गलत है, विशाल जी गलत है। चलो मैं थोड़ा और हेल्प हिंट दे रहा हूँ, देखो थोड़ा और हिंट दे दिया। जैसे बेंजीन में अगर मैं ये देता तो मैक्सिमम लोगों का गलत होता, ए दिया तो मैक्सिमम लोगों ने सही कर दिया। इसका मैं और लिखता हूँ थोड़ा मॉडिफाई करके। दिस डायग्राम इज कॉल्ड 3D डायग्राम, ठीक है ना। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। यस बच्चे जी, कृष्णा जी गलत है, अवनीत जी गलत है। देख लो मॉडिफाई कर दिया बच्चे जी। कितने बाईसाइकिल कंपाउंड बच्चे ऐसे हैं बच्चे, ए मैक्सिमम लोग का अब सही आने वाला है। ए है बच्चे जी, ए कंपाउंड। जितने कॉर्नर है ऑल आर कार्बोनेट, ऑल कॉर्नर्स आर कार्बोनेट।
देखो ना बच्चे जी, ए भी कार्बन है, ए भी कार्बन है, दो देखो ए भी कार्बन है, ए भी कार्बन है, ए भी कार्बन है, मतलब कार्बन ही कार्बन बच्चे। यस बच्चे, हाँ बच्चे, शुभम, अमन, प्रीसा, अभी भी थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, शायद हाइड्रोजन का मिस्टेक कर रहे हो यार। चलो, सो मैं सोल्व कर दूं बच्चे जी। कृष्णा जी अभी भी मिस्टेक हो रहा है बच्चे जी। देखो ना, कितने कार्बन एटम, तो देखो मैं सोल्व करता हूँ। हाउ मेनी कार्बन एटम है? कितने कार्बन एटम है बच्चे, बोलो बोलो, सर टाइप मत 8 करो है आप। क्या? 8 कार्बन एटम है, बिल्कुल 8 कार्बन एटम है। देखो बच्चे, देखो ना, एक यहाँ पे कार्बन है बच्चे जी, एक यहाँ पे कार्बन है, और दो दो बच्चे दोनों चेन में है बच्चे जी। तो कार्बन एटम बच्चे जी 8 हो गया, तो इसका मतलब फॉर्मूला C8 हो गया। टेल मी हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम 14. बच्चे? यस, वेरी नाइस बच्चे। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे जी 1 हाइड्रोजन। चलो मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन, इससे क्या होगा, आगे सब पढ़ोगे ऐसा। देखो बच्चे जी, यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहा है तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहा है 2 हाइड्रोजन, देख रहे हो बच्चे जी, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे बच्चे जी 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 हाइड्रोजन, तो 4 होना चाहिए था, जितना कम हो गया उतना हाइड्रोजन बच्चे जी। टेल मी हाउ मेनी हाइड्रोजन यार? 14 हाइड्रोजन। यस बच्चे, कृष्णा जी अभी भी शायद मिस्टेक हो रहा है बच्चे जी। तो कितना हो गया? 8 कार्बन और 14 हाइड्रोजन। ये कितना हो गया 8 कार्बन का, बोलो? 110 सर। 96 हो जाएगा ना यार, प्लस 14 कितना हो गया? यस, इट विल बी 110। Sir, I wrote 110 on chat. You said wrong. ओके बच्चे जी, ठीक है। अच्छा 110 आपने लिखा था यार? Yes, sir. ओके कृष्णा जी, सर मैंने भी प्रीसा, 110 लिखा था। ओके, हाँ अमन ने जो है 110 लिखा था यार, ठीक है। किरत का तो 110 नहीं दिखा यार। यस, ठीक है बच्चे, तो राइट आंसर इज 110। Please explain it again. यस बच्चे जी, देखो बच्चे जी, जितने बच्चे कॉर्नर दिख रहे हैं, जितने कॉर्नर दिख रहे हैं, ये सारे बच्चे कार्बन एटम। तो कितने कॉर्नर दिख रहे हैं बच्चे जी? एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में 3 चेन है बच्चे। तो इस चेन में बच्चे 2 बच्चे, देख लो बीच वाले चेन में भी 2 बच्चे जी, जो उधर वाले चेन है उसमें भी 2 बच्चे। तो कार्बन कितने हो गए? 6 हो गए चेन में, और ऊपर नीचे हो गए 2 बच्चे, 8 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन बच्चे कितने हो गए बच्चे जी? तो जितना बॉन्ड दिख रहा है बच्चे ना, 4 में से उतना सब्ट्रैक्ट कर लो तो हाइड्रोजन होगा चाहिए। तो ऊपर वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो सिंस 4 होना चाहिए, अगर 3 दिख रहे हैं तो क्या हो गया? 1 हाइड्रोजन। नीचे वाले बच्चे जी होना चाहिए कितना बच्चे जी? 4 बॉन्ड, 3 दिख रहे हैं तो 1 हाइड्रोजन हो गया। रिमेनिंग देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड दिख रहा है, देखो ना कैसे 2 बॉन्ड दिख रहा है बच्चे जी। एक बॉन्ड ए हो गया और एक बॉन्ड ए हो गया, तो बच्चे कॉर्नर कार्बन है, इसका 2 बॉन्ड दिख रहा है मुझे, तो रिमेनिंग 2 क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 4 होना चाहिए। ऐसे ही बच्चे जी सारे कार्बन पे देख लेंगे, तो चेन वाले में बच्चे जी 12 कार्बन हो गया, और ऊपर नीचे बच्चे 2 हो गया, तो 14 कार्बन हाइड्रोजन हो गया बच्चे जी। तो टोटल हाइड्रोजन 14 हो गया, और बच्चे कार्बन हो गया 8। उसके बाद तो हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। समझ में आया बच्चे जी? यस बच्चे, प्लीज बच्चे जी। जी सर। चलो बच्चे, वेरी गुड। सो ये बच्चे जनरली बच्चे जी ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है, मेंस में नीट में कभी पूछेगा ही नहीं, ठीक है। यस, जब जेई एडवांस की तैयारी करोगे तो जेई एडवांस में ऐसे लेवल के पूछे जा सकते हैं, मेंस और नीट ओके में सर। कभी नहीं पूछेगा वैसे, ठीक है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस और नीट, तो डोंट वरी अबाउट दिस क्वेश्चंस यार। और इतना भी टफ नहीं है, क्या बोलो? नहीं है बच्चे। मेन क्या है, यस। आपको स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए, स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो इजी है बच्चे, ठीक है। नाउ बच्चे विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर वेट, तो निकाल लिया आपने बच्चे, ठीक है ना। अब यहां से एक वर्ड आता है बच्चे जी, समटाइम आपसे पूछता है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। जैसे आपसे पूछेगा कि मॉलिक्यूलर वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इन ग्राम।
इन ग्राम बच्चे जी। तो क्या बोलोगे बच्चे जी, क्या होगा मोलिकुलर वेट वाटर इन ग्राम? तो पहले तो मोलिकुलर वेट निकालो एएमयू में, कितना होता है बच्चे जी बोलो? 18 AMU। 18 एएमयू। बच्चे अब एएमयू की जगह पे ग्राम लिख दो बच्चे, तो इतना तो मास्टर आप हो ही गए हो कि सर इट इज 18 और एएमयू बच्चे जी, एएमयू को क्या बोलोगे सर 1/Na। सर क्यों हम 1/Na बोले, हम नहीं बोलना चाहते 1/Na। क्या होगा 18 इंटू 1/Na क्या होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब बच्चे अगर मान लो एग्जाम में कोई ऐसा एक्सप्रेशन है तो इसको यूज करो, इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। कोई बोलेगा नहीं सर डायरेक्ट डेसिमल में दिया हुआ है, तो आप इसे डिवाइड करके भी कर सकते हो, चाहो तो चलिए आप क्या कर सकते हो 18 इंटू 1/na की वैल्यू कितना होता है चलिए 1.66 66 इंटू 10 के पावर माइनस minus 20. ग्राम। अब ये नहीं कि एग्जाम में सारे काम करने जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं बच्चे। आप देखो ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में क्या हो रहा है बच्चे जी, उसके आधार पे कर लो बच्चे जी, ठीक है ना। ऑप्शन क्या दे रहा है बच्चे उसके आधार पे कर लो, ठीक है बच्चे जी। मतलब आगे ऑप्शन को देख के बढ़ना है बच्चे, तो कर सकते हो बच्चे जी। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, ठीक है ना। वन इसको बोलते हैं मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम, ठीक है ना बच्चे, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम, ठीक है ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। तो ध्यान रखना बच्चे। नाउ बच्चे जी, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राम एटॉमिक वेट एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारे पास ग्राम एटॉमिक वेट एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो जी, ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, इसको बोलते हैं जी। अब देखो वेट भी बोलते हैं और मास भी बोलते हैं, वेट की जगह पे लोग मास भी यूज करते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे मास भी यूज कर सकते हैं। ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास, तो लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको जीएम बोलते हैं। ग्राम एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो, ग्राम एटॉमिक मास। जनरली बचे जी मास वर्ड यूज किया जाता है, बट वेट भी यूज करो कोई दिक्कत नहीं बचे, ठीक है ना। तो जनरल वर्ड बचे जी मास यूज करते हैं। तो ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास GAM, ठीक है। ये होता क्या बचे जी, यस। अब बच्चे इसको समझने से पहले एक टर्म है जिसे समझना जरूरी है बच्चे, मोल्स। मोल समझना जरूरी है बच्चे जी, तब ये समझ में आएगा। मोल समझिए बच्चे, मोल क्या बच्चे, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो मोल बच्चे एक यूनिट है। देखो ना, देखो चैप्टर का नाम ही है मोल कंसेप्ट, ठीक है। अभी तक हमने मोल लाया नहीं था, इंट्रोड्यूस नहीं किया था मोल बच्चे, ठीक है। तो बच्चे मोल एक यूनिट है, इस यूनिट पे पूरा एक चैप्टर रख दिया है बच्चे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। कोई भी केमिकल सब्सटेंस बच्चे जी, चाहे आयंस हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, मोल के बिना अधूरा है। अधूरा मतलब यू कांट डिफाइन, यू कांट स्टडी विदाउट मोल, ठीक है। इसलिए बच्चे जी मोल यूनिट लाया गया। तो क्यों बच्चे, क्या इस यूनिट का क्या मतलब बच्चे जी? तो बच्चे जैसे केमिकल सब्सटेंस क्या होता है, बहुत कम ही केमिकल सब्सटेंस होगा बच्चे जी, बट उसमें नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है। देखो ना बैक्टीरिया जो होते हैं या वायरस जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी नंबर क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में रहेंगे, वेट में बहुत कम रहेंगे बच्चे जी, फिर भी बच्चे उनका जो है नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो वेरी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया और दैट यूनिट इज मोल। तो हम क्या बोलेंगे जी, मोल इज ए यूनिट विच इज यूज्ड फॉर, बोलो, मेजरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस। बोल सकते हो जी, Yes, मोल इज sir. ए यूनिट विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनी सब्सटेंस। जनरली लार्ज नंबर क्या होगा, क्या इंसान लार्ज नंबर होगा, क्या नहीं होगा यार, ठीक है। एनिमल्स लार्ज नंबर होंगे क्या, नहीं होंगे। तो लार्ज नंबर क्या होता है, केमिकल Sir. सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होता है। तो केमिकल सब्सटेंस के लिए बच्चे हम लोग मोल यूनिट यूज करते हैं। ऐसे आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बट लार्ज यूनिट बच्चे जनरली केमिकल सब्सटेंस का होता है, जैसे मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए इट इज यूनिट
which is used to represent large number of, आप रिप्रेजेंट मेजर भी लिख सकते हो, मेजर लार्ज नंबर ऑफ substance. And what is substance बच्चे? किस substance की बात कर रहे हो बच्चे जी? बोलो. chemical substance. Yes. atoms, तो बच्चे, ions and molecules. atoms, ions और बच्चे जी molecules. ठीक है? Molecules. That is हम बोल सकते हैं कौन सा substance बच्चे जी? Chemical substance. Chemical substance. लिख लो बच्चे. It is a unit which is used to measure the large number of chemical substances like atom, molecules, ions. ठीक है? Right on? Yes. अब कोई पूछेगा कि 1 मोल में होगा कितना? 1 मोल में होगा क्या? क्या बोलोगे 1 मोल का मतलब? 6.022 into 10 raised to 23. Yes, very good बच्चे, very nice. चलो इसको लिख लो बच्चे, हो गया लिखना? हाँ सर। Yes. अब देखो सबका स्लाइड बना हुआ था, बट स्लाइड में यार जो काम की बातें होती है ना, उससे बहुत सारी फालतू बातें होती है, ठीक है? तो यार टू द पॉइंट बात करना ज्यादा बेटर है, दैट्स व्हाई मैं स्लाइड छोड़ दिया, ठीक है? यस। तो अब बच्चे मैं बोलूं बच्चे जी कि 1 मोल है क्या? है तो देखो मेजरमेंट तो है, बट है क्या बच्चे? 1 मोल का मतलब क्या बच्चे जी? तो अगर मैं 1 मोल बोलूं, क्या बोल सकते हो? 1 मोल इज इक्वल टू, बोलो, 6.022 इंटू, जो एवोगाड्रो नंबर देखे हो ना, वही बच्चे जी, 23 व्हाट एटम्स, और क्या बच्चे बोलो, मॉलिक्यूल्स Ions. और आयंस। तो 1 मोल अगर आपने एटम बोल दिया, इसका मतलब इतना सारी चीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं बच्चे जी 1 मोल ऑफ Na, क्या मतलब होगा बच्चे जी? 1 मोल ऑफ Na का मतलब क्या होगा? तो मतलब उस पर्टिकुलर मास में 6.022 into 10⁻23 एटम्स है ऑफ Na। यस, तो इधर आप 6.022 यूज कर सकते हो या Na यूज कर सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे? 1 मोल ऑफ Na का मतलब हुआ जो सोडियम जो लिए हो, जैसे मैं बोला किसी केमिकल शॉप में जाकर कि भाई मुझे 1 मोल ऑफ Na दे दो, तो क्या वो काउंट करेगा? क्या इतना नंबर है काउंट कर सकता है? बोलो, नहीं काउंट No, करेगा sir. ना यार, नहीं करेगा। तो मैं दुकान में कभी जाकर ये नहीं बोलूंगा कि 1 मोल ऑफ दे दो, यस बोलूंगा बच्चे 1 मोल ऑफ Na दे दो। तो बच्चे वो नंबर से नहीं देगा, वो क्या करके देगा बच्चे? बोलो, वेट करके देगा। तो आगे हम बताएंगे कि बच्चे मोल्स हम वेट में भी लिख सकते हैं बच्चे जी, ठीक है ना? तो 1 मोल ऑफ Na का मतलब हुआ बच्चे जी, बोलो 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ, बोलो, एटम्स ऑफ सोडियम, एटम्स ऑफ सोडियम। बच्चे सोडियम के बच्चे इतने एटम्स की बात कर रहा है, सोडियम के बच्चे इतने एटम्स की बात कर रहा है। मैं बोलूं बच्चे जी, अगर मैं 1 मोल ऑफ Na प्लस की बात किया, इसका मतलब क्या होगा? 1 मोल ऑफ Na प्लस की बात किया बच्चे जी, क्या मीनिंग होगा इसका बच्चे जी? Sir, इसका मतलब होगा 6.022 6.022 into 10⁻23 ions of Na plus. यस, आयंस ऑफ Na प्लस बच्चे जी, आयंस ऑफ Na प्लस, ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बोलूं बच्चे जी 1 मोल ऑफ H2, क्या होगा मतलब बच्चे जी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 मोल ऑफ H2 बच्चे जी? 1 मोल ऑफ H2 का मतलब क्या होगा? 6.022 into 10⁻23 molecules of H2. मॉलिक्यूल। अब देखो ना बच्चे, H2 क्या है? H2 तो नया एटम है, ना ही बच्चे आयन से बच्चे जी, क्या है? मॉलिक्यूल्स है बच्चे जी। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बच्चे। बच्चे बोलो 1 मोल क्लियर हुआ कि नहीं? बच्चे 1 मोल क्लियर हो गया? यस बच्चे, तो लिख लो बच्चे इसको। तो 1 मोल बच्चे जी, हम लोग मोल, जो मोल यूनिट है, दैट इज यूज्ड फॉर द मेजर द नंबर ऑफ आयंस,
मॉलिक्यूल्स और एटम्स। डन बच्चे, लिखो, बहुत सिंपल है और मोल कंसेप्ट ऐसे ही है बच्चे, ठीक है, बहुत बेसिक है। बेसिक आपका क्लियर हो गया, पूरी केमिस्ट्री आप आग लगा दोगे बच्चे की केमिस्ट्री में। और किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे जेई हो या नीट हो, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और सबको आता है बच्चे, ठीक है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट यार फिजिक्स है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है और मैं बच्चे बीटेक किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, फिर भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यार फिजिक्स हर किसी को समझा पाना मतलब आसान नहीं है। फिजिक्स के लिए ये माइंड जो है बहुत ज्यादा चाहिए, तभी समझ में आएगा। बट केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि किसी को भी समझाया जा सकता है, ठीक है, किसी को भी, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड यार केमिस्ट्री सब्जेक्ट, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा यार, ठीक है। तो अगर फिर भी अगर किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बोलना है कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर अभी क्लास में नहीं आया तो क्लास के बाद मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर मुझे नहीं समझ में आया चीजें, तो मैं क्लास के बाद मैं टाइम निकाल कर बच्चे इंडिविजुअल मैं आपको बता दूंगा बच्चे, समझा दूंगा, ठीक है। तो आपको बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलोगे यार तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चे क्लियर हो गया बच्चे, हम लोग आगे बढ़े, बच्चे हो गया, सर बोलो एक तो। सेकंड, एक हाँ सेकंड। बच्चे लिखो लिखो। डन बच्चे, Done, sir. चलो बच्चे जी, वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे जी ग्राम एटॉमिक मास। अभी बच्चे मोल्स की बातें और भी करेंगे हम लोग, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बच्चे जी, बट नाउ बच्चे हम लोग करेंगे बच्चे जी ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास, GAM, ठीक है ना। देखो एटॉमिक मास तो हमने पढ़ लिया बच्चे जी, ठीक है ना। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है बच्चे जी, जैसे मैं अगर किसी शॉप में गया बच्चे जी और बोला कि 1 मोल ऑफ एटम दे दो, तो और सामने बैठ गए आप काउंट करवाने बच्चे जी, तो हो गए, काउंट करवाते रह जाओगे बच्चे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें देखो मोल्स पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो बच्चे जी, ऐसे क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में होगा, असाइनमेंट में होगा बच्चे जी, कि आपको कहीं से भी, ठीक है, आपको मिल गया हाइपोथेटिकली कि आपको इतना पैसा मिल गया, ठीक है, 1 मोल पैसा मिल गया आपको, ठीक है, आपने डाका डाला या चोरी किया, ठीक है, या आपने, आपका बॉस जो है कंपनी में जॉब कर रहे हो, इतना कमा लिया, ठीक है, या आपने खुद का कंपनी स्टार्टअप किया, इतना कमा लिया आपने, ठीक है ना। तो और आप एवरीडे 10 लाख खर्च कर रहे हो, ठीक है, एवरीडे 10 लाख खर्च कर रहे हो, तो कितने दिन में, कितने साल में पूरा पैसा खर्च कर पाओगे, ऐसे पूछे जाते हैं। अब करके दिखाओ, करके दिखाओगे क्या, ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में कि आपके पास 1 मोल रुपीज है, एवरीडे 10 लाख खर्च कर रहे हो, तो कितने साल में बच्चे जी आप कंप्लीट पैसा खर्च कर पाओगे, बोलो, रिप्लाई करो। तो ऐसे ही है, जस्ट मैं दे दिया क्योंकि मॉड्यूल में कहीं पे है ऐसा क्वेश्चन। कितना साल है, कितने ईयर्स बचे जी, हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू एक्सपेंड ऑल द अमाउंट यू हैव। कर रहे हो बच्चे, आर यू सोल्विंग यार। Sir, Yes, sir. every day 10 lakhs, right? हाँ एवरीडे 10 लाख बचे जी, Okay, sir. मतलब एक बार इतना पैसा मिल जाए तो आपको कमाने की जरूरत ही नहीं है, खर्च ही करते रहो सिर्फ, ठीक है। बस दिक्कत ये है कि इतना पैसा एक बार मिलेगा नहीं। सर बट एवरी डे 10 लाख। खैर अब देखो इतने पैसे मिल गए तो खर्च कर ही सकता है ना, ये पैसे कम है क्या, 10 की पावर 23,
ठीक है, बहुत ज्यादा है, तो 10 लाख तो यार कर ही सकता है, ठीक है। हाँ। देखो वो कितने पैसे हैं उसके बारे खर्च करते हैं ना, जैसे हम लोग बच्चे होते हैं तो पापा जो है 10 रुपीज देते हैं, ठीक है, 20 रुपीज देते हैं जब हम लोग एकदम बच्चे होते हैं, चॉकलेट खाने के लिए, कुछ करने के लिए, ठीक है। उससे बड़े हो गए तो 100 रुपीज देते हैं, फिर 1000 रुपीज देते हैं, ठीक है। जब आप कमाने लगते हो तो और भी कमाते हो चीज, ठीक है ना, तो इंक्रीज करते जाता है, कोई करोड़ कमाता है, कोई लाख कमाता है। तो ए हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना। यस, कितना बचा जी, कितने ईयर्स आया बच्चे जी? सोल्व करो बच्चे, कितने ईयर्स आ रहे हैं? आया क्या बच्चे जी? बच्चे कुछ आ रहा है? सर ये क्या कैलकुलेट करवा रहे थे? चलो देख लो, कैलकुलेट करना अच्छा, ऐसे क्वेश्चन है, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बच्चे? कुछ तो बोलो, मैं कर दूं? सिंपल Yes, कैलकुलेशन है sir. वैसे, सिंपल कैलकुलेशन है यार। आप एवरी डे 10 लाख खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। एवरी डे आप 10 लाख खर्च कर रहे हैं, तो पर डे बच्चे जी एक 1 डे में कितना एक्सपेंड किया बच्चा? सर 3.5 10 लाख। days लगेंगे। 3.5 days? ये क्या कर दिया आपने? तो 10 लाख मतलब कितना बचे जी? ये 10 लाख हो गया क्या? क्या लिख सकते हो? 10 के पावर 6 लिख सकते हो जी, बोलो। यस अब बच्चे एक दिन में आप इतना खर्च कर रहे हो, तो 1 ईयर में कितना बचे जी? तो 1 ईयर्स में कितना खर्च करोगे? 365 इंटू 10 के पावर 6 बोल सकते हो जी, बोलो बच्चे। एक दिन में अगर Yes, 10 के sir. पावर, तो 365 डेज में तो यार 10 के पावर 6 बचे। अब बचे नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए बच्चे जी, तो टोटल पैसे क्या होंगे? नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए बच्चे जी, तो टोटल पैसे हैं आपके पास 6.022 इंटू 10 के पावर 23, यही है ना यार। और एक साल में बच्चे खर्च कितना कर रहे हो? 365 into 10 यस, तो 365 इंटू 10 के पावर 26, इसकी जो वैल्यू आएगा बच्चे जी, दिस विल बी 1.64 इंटू, देखो ना 23 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर लो तो कुछ आसपास जो आएंगे देख लो बच्चे जी, 10 के पावर 15 आता है बच्चे, 10 के पावर 15 होता है। बताओ इतने ईयर्स लग जाएंगे आपको, ठीक है ना, इंसान जिंदा भी नहीं रहता है उतना देर, ठीक है ना। तो जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है बच्चे जी ऐसा है कुछ कि 1 सेकेंड में या 1 मिनट में 10 के पावर सॉरी मतलब 10 लाख खर्च कर रहा है, 1 सेकेंड में 10 लाख खर्च कर रहा है, तो कितने ईयर्स लगेंगे? उसका आंसर कुछ 400 ईयर्स है कि 400 ईयर्स लगेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं दे दिया आपको। चलो समझ में आया बच्चे कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। अगर 1 सेकेंड में अगर खर्च करता रहता 10 लाख तो क्या करते? पहले 1 मिनट में निकालते, फिर बच्चे 1 आवर्स में निकालते, फिर 1 डे में निकालते, फिर बच्चे ईयर्स में निकालते, और फाइनली बच्चे हम लोग ऐसा करते। क्लियर ना? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन यार, बोलो यस कर लोगे Yes, बच्चे sir. जी?
यस सर। चलो बच्चे जी, वेरी गुड बच्चे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास बच्चे? तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है बच्चे जी, यस, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। तो इट इज मास बोलो या वेट बोलो, इट इज वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है ना? कोई भी एटम हो, कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसका 1 मोल की बात कर दिया, ग्राम एटॉमिक मास की बात कर दिया, तो आपको दिमाग में चलना चाहिए ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल का। ग्राम एटम मतलब मोल, ध्यान रखना। 1 मोल, बताओ बच्चे जी 1 मोल का कितना होगा बच्चे जी? तो कैसे निकालोगे बच्चे? 6.02। इसमें इट मीन्स हम बोल सकते हैं बच्चे जी कि 1 मोल, 1 मोल में कितने एटम बच्चे जी? 1 मोल में कितने एटम? 6.022 into 10 raised to 20। यस, तो वी कैन से Na एटम, बोल सकते हैं यार। तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ Na एटम बच्चे जी, बोल सकते हैं क्या? मास ऑफ Na एटम्स, बोलो। 1 मोल में बच्चे जी, कोई भी बच्चे 1 मोल हो, किसी का भी 1 मोल हो, Na एटम ही होने वाला बच्चे जिसमें, तो हम बोल सकते हैं इट इज मास ऑफ 1 एटम बच्चे, बोल सकते हो क्या? बोलो, इट इज मास ऑफ Na एटम्स। यस। और यस, और बता दो बच्चे जी, अगर हमारे पास एटॉमिक मास अगर ए है, अगर एटॉमिक मास ए है किसी मॉलिक्यूल का, किसी एटम का, तो क्या हो जाएगा बच्चे जी? अगर एटॉमिक मास ए है तो एक मास का, देखो मान लो एक एटम का मास अगर AMU है, AMU है, ठीक है, एक एटम का मास अगर AMU है, तो Na एटम का मास कैसे निकालते हो? बोलो। एक एटम का मास It अगर will be 1 AMU multiplied है, by Na। पेन है, यही करते हैं ना यार। एक पेन का कॉस्ट अगर 10 रुपीज है, तो 5 पेन का कॉस्ट क्या होगा? 5 × 10, करते हैं कि नहीं? तो एक मास का एटॉमिक, एटॉमिक मास मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 एटम ना यार। तो एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का AMU है, जैसे आप याद किए हो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, यही तो किए हो ना याद यार। तो एटॉमिक मास अगर AMU है, तो Na एटम का मास कितना होगा? तो इट इज मल्टीप्लाई बाई Na। अब याद करो बच्चे जी, स्टार्टिंग में ही आपको यूनिट बताया था जब रिलेटिव एटॉमिक मास बता रहा था, तो क्या बताया था? बोलो। AMU और Na मिलकर क्या बन जाएगा? बोलो। ग्राम। AMU और Na मिलकर क्या हो जाता है? ग्राम। ग्राम। तो क्या बन गया? ए ग्राम, ए ग्राम। इट मीन्स क्या देखा आपने? जो ग्राम एटॉमिक मास है, इट इज नथिंग बट एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन, बोलो, ग्राम। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ध्यान रखना, एटॉमिक मास नहीं है, एक ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है, और हमने एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट नहीं किया, ध्यान रखना, एक्सप्रेस करना और कन्वर्ट करना डिफरेंस है। अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? ए में डिवाइड करोगे Na से, जो बहुत स्मॉल अमाउंट आने वाला है। हमने ए में डिवाइड नहीं किया, डिवाइड किया क्या? नहीं किया है, ए को एक्सप्रेस किया है, ए की यूनिट चेंज कर दिया है। अगर हम AMU बोलेंगे, इट विल बी एटॉमिक मास, और ए अगर ग्राम बोलेंगे बच्चे, तो हम क्या बोलेंगे बच्चे जी? इट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल का मास। क्या समझ में आया बच्चे? क्या बच्चे समझ में आया है? यस सर। तो इसको कॉपी कर लो, यस। कॉपी कीजिए इसको। फिर बच्चे एक एग्जांपल लेकर करते हैं, तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा बच्चे। ओके।
डन बच्चे? यस सर। चलो बच्चे Yes. देख लो, जैसे मैं पूछू बच्चे जी, व्हाट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ, और फुल लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में भी काम चल जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, बोलो क्या होगा ग्राम एटॉमिक मास? तो कैसे 16 लिखेंगे? देखो ग्राम 16 ग्राम, मैं थोड़ा ड्राइव कर रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द मास ऑफ Na एटम्स ऑफ, बोलो ऑक्सीजन, बोल सकते हो क्या? यस सर Na एटम ऑफ ऑक्सीजन, Na एटम, और क्या होगा बच्चे जी? तो 1 एटम का मास कितना होता है? 16 AMU. 16 AMU। 1 एटम का मास कितना होता है? 16 AMU। और मुझे 1 का नहीं चाहिए बच्चे, Na का चाहिए, तो इंटू Na, और Na इंटू AMU क्या हो गया बच्चे जी? बोलो ग्राम ग्राम हो गया, तो क्या बोलोगे? 16 ग्राम। तो बोलो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक मास को हमने ग्राम एटॉमिक मास बोल दिया कि नहीं, यूनिट चेंज कर दिया सिर्फ ग्राम। क्या समझ में आया बच्चे जी? क्या बच्चे समझ में आया? यस। तो क्या बच्चे, इसको लिख लो, क्या बच्चे हम बोल सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, बोल सकते हैं कि नहीं बच्चे? ठीक है ना? बट व्हाट इज द डेफिनेशन? क्या ग्राम एटॉमिक मास 1 एटम का मास है क्या? बोलो क्या ग्राम एटॉमिक नहीं मास 1 सर, एटम 1 का मास मोल है? का है. नहीं है, ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो जाता है। ठीक है ना? जैसे ही 16 देख लिया सर 1 एटम का मास है, नहीं बच्चे, यूनिट देख लो, ग्राम है। इट इज द मास ऑफ 1 मोल। बट ऐसा इसका कॉम्बिनेशन है कि बच्चे एटॉमिक मास के वैल्यू सेम हो जाता है एटॉमिक मास, यूनिट चेंज होता है। लिख लो। डन बच्चे जी, लिख लिया आपने? यस। चलो तो हम लिखेंगे बच्चे जी, फाइनल बच्चे जी नोट इस पे बच्चे जी कि ग्राम एटॉमिक मास is atomic mass expressed in, बोलो ग्राम, एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, जैसे मैं बोलूंगा बच्चे GAM ऑफ कार्बन, बोलो क्या होगा? GAM ऑफ कार्बन, बोलिए बच्चे जी। It will be 12 grams. 12 ग्राम। ठीक है ना? बस सिंपल, कुछ है ही नहीं। GAM ऑफ कैल्शियम बच्चे क्या होगा? GAM ऑफ कैल्शियम 40 बच्चे कितना grams. होगा? 40 ग्राम बच्चे जी, कुछ है ही नहीं बच्चे। ठीक है, चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट बच्चे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? आगे बढ़े बच्चे हम लोग। डन बच्चे जी? Yes, sir. चलो बच्चे जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नेक्स्ट कंसेप्ट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ए क्या होगा बच्चे, बता दो आप, खुद से बोलो आप क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करो, क्या होगा? So it will be the mass of one. It will be the mass of 1 mole of molecules expressed in grams. ये नहीं, अब दोनों टर्म मत बोलो ना, ऐसे हाँ। बोलेंगे इट इज सर वेट ऑफ द ऑल द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। सर जैसे हम लोग ने वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास किया था Yes, ना, yes, वैसे ही ग्राम बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बोलेंगे अच्छा जी, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपली मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। बट बच्चे ग्राम मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। बच्चे क्लियर? यस, इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, it is mass of 1 mole of molecule, ये ध्यान रखना। it is not a mass of 1 molecule, 1 mole। but ऐसा होगा कि बच्चे मॉलिक्यूलर मास ही होगा, बट यूनिट क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो? ग्राम।
ग्राम हो जाएगा बच्चे, और कुछ नहीं होगा बच्चे, ठीक है ना। तो जैसा एक्सप्रेशन था वैसे ही लिखो बच्चे कि इट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। और एक पॉइंट और लिख लो, it will be molecular mass of 1 molecule express in, बोलो, ग्राम। एक्सप्रेस इन ग्राम बच्चे, ध्यान रखो, एक्सप्रेस इन ग्राम। मैंने ड्राइव नहीं किया, डायरेक्ट किया, ठीक है। तो आपको 1 मॉलिक्यूल का मास निकालना है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देना। ध्यान रखना, एक्सप्रेस बोल रहा हूं, कन्वर्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कन्वर्ट करोगे तो गए, ठीक है ना। कन्वर्ट नहीं करना, सिंपली बच्चे यूनिट चेंज कर देना है, एएमयू से ग्राम में बच्चे, ठीक है बच्चे जी। एग्जांपल देख लो, मैं बोलूं बच्चे जी यस टेल मी वाटर के लिए क्या होगा, व्हाट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर, बोलो। ग्राम एटॉमिक, सॉरी नॉट ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जीएम ऑफ वाटर क्या होगा? 18 grams. 18 ग्राम। यस, इट इज सिंपल, इट इज 18 ग्राम। 18 ग्राम, क्योंकि बच्चे जी इसकी जो एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास है 18 एमयू, मॉलिक्यूलर मास है 18 एमयू, तो 18 ग्राम हो गया। यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एमयू की जगह पे ग्राम लिख देना बच्चे। क्लियर बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? आया समझ यस में? सर। हाँ चलो बच्चे जी, वेरी गुड। तो ए आपने लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोलूं बच्चे जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, बताओ बच्चे जी क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 क्या होगा? 98 ग्राम। 98 grams. पक्का? यस, इट हाँ विल सर। बी 98 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास होता है 98 एमयू, तो बच्चे ग्राम मॉलिक्यूलर मास बच्चे 98 ग्राम हो जाएगा बच्चे। मैं बोलूं बच्चे जी, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4, ये क्या होगा बच्चे जी, बोलो। H3PO4, पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा ना यार। यहाँ पे बच्चे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन बच्चे, तो कैलकुलेट करो। यहाँ पे क्या आ गया, 3 × 1, फास्फोरस का कितना होता है बच्चे जी? 31, और 4 इंटू बच्चे जी बोलो 16, कितना होगा बच्चे जी? 3 + 31 + 78. 64, तो यस दिस इज इक्वल टू 78। अब 78 हो गया बच्चे ना। तो बच्चे देखो, अब यहाँ पे अगर आपने ग्राम यूज किया ना, GMM यूज किया है, तो 78 ग्राम बोलना बच्चे, 78 AMU मत बोलना बच्चे। क्लियर बच्चे, समझ में आ गया ये? चलो बच्चे, वेरी हाँ नाइस। यस बच्चे, ना लास्ट पॉइंट बच्चे हम लोग करने वाले हैं बच्चे जी, ये बच्चे जी कि मोल्स यार निकालेंगे कैसे, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल, मोल कैसे निकालोगे बच्चे, हाउ टू कैलकुलेट मोल। बच्चे मोल निकालने के लिए 3 फॉर्मूला है जो यूज करना बच्चे। देखो, एक तो है जो नंबर दिया जाए, फर्स्ट मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर, गिवन नंबर ऑफ व्हाट, कुछ भी हो, मतलब इन जनरल बात करना, चाहे आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो डिवाइड हो जी, बोलो Na होगा ना। Na होगा बच्चे जी, वेरी गुड। क्योंकि बच्चे जी Na मतलब 1 मोल, तो जितना भी नंबर हो उसमें Na से डिवाइड कर दो, बोलो मोल्स आ जाएगा कि नहीं?
ठीक है ना, Na और इसको मैं लिख देता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर नंबर दिया हो और आपसे पूछा चाहिए कि निकालो इसमें मोल्स, तो क्या करोगे? टोटल नंबर डिवाइड बाय बचे जी एवोगाड्रोस नंबर। Na इज एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर। दूसरा फॉर्मूला बचे जी, जब मान लो नंबर नहीं दिया हो, मास दिया हो, तब क्या करोगे? वेट दिया हो तो क्या करोगे जी? मोल इज इक्वल टू, बोलो, गिवन वेट डिवाइड वैसे बोलो। GMM और GM। यस, एक मोल का मास लिख दो ना यार। तो एक मोल का मास क्या होता है? जीएम होता है। अगर एटम है तो जीएम यूज करो, अगर मॉलिक्यूल है तो जीएमएम यूज करो। बोलो बच्चे, समझ में आया बच्चे जी? When number is given, you have to divide by Na. When weight is given, you have to divide by molecular weight. बच्चे क्या है, समझ में आ रहा है? बच्चे हाँ, समझ सर। में आ रहा है? यस, इसको लिख लो बच्चे जी। हाँ बच्चे बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? बच्चे बोलो। फर्स्ट वाले में आपने Na की बगल में और लिखा है ना? हाँ बच्चे जी, और लिखा मैं कि Na की वैल्यू, बच्चे समटाइम क्या होता है, बच्चे Na याद कर लेता है, उसकी वैल्यू नहीं पता होता है। तो Na की वैल्यू होता है बच्चे 6.02, वही मैं लिखा हूँ। Na लिखो या 6.02, ठीक है बच्चे जी? तो इसको एक बार कॉपी कर लीजिए बच्चे जी। थर्ड है हाँ बच्चे, गिवन के बाजू में गिवन नंबर बच्चे जी। ऊपर में गिवन नंबर है, नीचे में गिवन वेट है, ठीक है बच्चे? यस। सर एक सेकेंड, लास्ट वाला साइड वापस शो कर सकते हो? सर वहाँ पे H3PO4 98 ग्राम आएगा ना? अच्छा, 98 ग्राम, बिल्कुल सही बोला बच्चे। इट विल बी 98 ग्राम, 98 ग्राम बच्चे। थैंक यू वेरी मच। Yes, sir. Even I was doing the calculation, I wasn't getting that. हाँ, तो आपको बोलना है, सुनो देखो, सम टाइम क्या है कि दिमाग में चल रहा है 98 बट लिख दिया 78, ठीक है? तो आपको बोलना है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो कम्युनिकेट करना है। जैसे देखो, बच्चा ने बोला कि सर पीछे जाओ बताओ, तो ऐसे बोलना है, शर्माना नहीं है बच्चे, ठीक है ना? हाँ यस। सर। देखो, इंसान से जो है टाइपिंग एरर होता है, राइटिंग मिस्टेक होता है। हाँ बच्चे बोलो ना, कुछ बोल रहे हैं। सर वो Na फर्स्ट वाले वो मोल गिवन नंबर के नीचे Na के साइड में क्या लिखा है? और लिखा है बच्चे जी, Na और दिस, ठीक है ना? तो बच्चे, अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो आपको बोलना है कि सर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया या राइटिंग मिस्टेक हो गया, बोलना है बच्चे, ठीक है? हाँ सर, बोला। गुड बच्चे। चलो बच्चे, हो गया। अब मान लो अगर वेट नहीं दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे मान लो CO2 है या ऑक्सीजन है, तो बोल सकते ना यार 1 लीटर मैं ऑक्सीजन दिया, 1 लीटर ऑक्सीजन दिया, बताओ बेटा इसमें कितने मोल्स हैं? या 1 लीटर ऑक्सीजन दिया, बताओ बच्चे इसमें कितने मास है? ऐसा बोल सकते हैं ना यार। तो थर्ड है बच्चे जी, मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय, बच्चे बोलो, मोलर वॉल्यूम, मोलर बोल मास। सकते हो? यस, मोलर मास की बच्चे जी। अगर वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम में बात करोगे ना यार, ठीक है ना? और इसकी वैल्यू हो जाता है 22.4। नो बच्चे जी, हाँ 22.4 ना, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 एट STP। STP बच्चे। और लोग NTP भी यूज करते हैं, ठीक है? थोड़ा डिफरेंस होता है बट इसी को यूज कर लेते हैं, STP। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बच्चे जी। अब आगे चैप्टर पढ़ोगे स्टेट ऑफ मैटर, तो बहुत डिटेल से पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है ना? तो बच्चे, जब वॉल्यूम दिया हो तो 22.4 बच्चे ध्यान रखना है, क्या है? लीटर है। तो बच्चे अगर है 22.4 लीटर बच्चे जी, तो इसका यूनिट क्या रखोगे? लीटर रखोगे। ध्यान रखना, जो नीचे यूनिट है ना, वही ऊपर यूनिट होना चाहिए।
ये बताओ बच्चे, यहाँ पे यूनिट क्या होगा? नीचे में बच्चे जी अगर ग्राम एटॉमिक मास है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो गिवन वेट का यूनिट क्या होगा बच्चे, बोलो? ग्राम। तो बच्चे ऊपर में बच्चे यूनिट सेम रखना, क्योंकि नीचे वाला तो ग्राम में ही है, तो ऊपर में भी ग्राम में होना चाहिए, एमयू में नहीं होना चाहिए, केजी में नहीं होना चाहिए, ग्राम में यूनिट रखना जरूरी है बच्चे। और नंबर का कोई यूनिट तो होता ही नहीं है, ठीक है बच्चे? तो डन बच्चे, लिख लिया आपने? बच्चे लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब एक एक क्वेश्चन कर कर हम लोग क्लास छोड़ देंगे मुझे। तो एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, कैलकुलेट मोल्स। कैलकुलेट मोल्स। ए बचे जी दिया है 12.044 into 10 के पावर 30 सोडियम एटम। बताओ बच्चे कितने मोल्स होंगे? हाउ मेनी मोल्स? आप टाइप कर सकते हो बच्चे जी, जो सीआर राम कुमार विदाउट होस्ट है बच्चे जी, उसमें टाइप करो। एक एक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, इस पे होमवर्क दे दूंगा, होमवर्क कर लेना, मास्टर बन जाओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे आप। वेरी गुड बच्चे जी, बिल्कुल सही आंसर है बच्चे जी। रक्षित बच्चे बिल्कुल सही आंसर है बच्चे जी, वेरी नाइस। तो बच्चे अगर हम बात करेंगे यार यहाँ पे, यस, और लोगों को आ रहा है क्या बच्चे जी? यस बच्चे, अमन जी बिल्कुल सही आंसर है बच्चे। बहुत सिंपल है ना यार, मोल्स क्या होगा? सिंस इट इज नंबर गिवन, तो 12.044 इंटू 10 के पावर 30 डिवाइड बाई एन है एवोगाड्रो नंबर बच्चे जी। और एवोगाड्रो नंबर होता कितना जी? 6.02। देखो कितना आसान मैं कैलकुलेशन रखा हूँ, 23। देखो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और 30 है और 23 है, तो क्या लिखोगे बच्चे जी? 2 इंटू 10 के पावर 30, जो नीचे होगा उसको पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे 23, तो क्या हो गया बच्चे जी? 2 इंटू 10 के पावर 7 बच्चे, हो गया मोल्स। यस, हाँ बच्चे जी, कैरोल बच्चे बिल्कुल सही है। डन बच्चे, इसको कॉपी करो फटाफट जिसने नहीं किया। हो गया बच्चे। बी क्वेश्चन बच्चे, यस दिया बच्चे जी, वेट में दे रहा हूं अभी। 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2 बच्चे जी, बताओ बच्चे जी 88 ग्राम ऑफ CO2 मोल्स बताइए बच्चे कितना होगा? टाइप करो बच्चे जी, बोलना नहीं है। 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2, 88 ग्राम ऑफ CO2 बच्चे जी। तो वेट इज गिवन, क्या करोगे? किसे डिवाइड करोगे? और सिंस इट इज मॉलिक्यूल, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो बच्चे। यूनिट इज वाई ग्राम। विशाल बच्चे यूनिट ग्राम क्यों? यस बच्चे जी, रक्षित जी आपने कुछ मिस्टेक कर दिया। विशाल बच्चे जी सही। अरमान बच्चे जी, अमन बच्चे जी, यस कुछ मिस्टेक कर दिया बच्चे जी, देखो ना। यस बच्चे, श्रीना जी बिल्कुल सही बच्चे जी, क्रिसा जी बिल्कुल सही बच्चे। वाई यूनिट ग्राम? मोल अपने आप में यूनिट है बच्चे जी, मोल अपने आप में यूनिट है। व्हाट इज द यूनिट हियर? मोल, दिस मच मोल, ग्राम क्यों? ये मोल यूनिट है, नॉट ग्राम बच्चे जी, ठीक है ना। यस, उमेर जी बिल्कुल सही बच्चे जी। अब अमन अभी भी गलत है। चलो तो देख लो ना यार, वेट गिवन है तो मोल का क्या होगा फॉर्मूला? गिवन वेट डिवाइड बाय, सिंस इट इज मॉलिक्यूल तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना दिया हुआ है? 88 ग्राम। और CO2 है बच्चे जी। एक बार देखो, अभी मैं मॉलिक्यूलर वेट पढ़ाया, कुछ लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट गलत निकाला बच्चे जी।
कितना कार्बन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो गया बच्चे जी, 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44। सिंस ग्राम मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं तो 44 ग्राम लिखेंगे हम, तो डिवाइड बाय 44 बचे कितना हो गया 2, और 2 ग्राम नहीं बचे जी, 2 मोल्स, यू आर कैलकुलेटिंग मोल बचे जी। ठीक है बच्चे, ज्योति जी समझ में आया बच्चे जी, ग्राम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, मोल लिखना है, क्योंकि देखो ना ऊपर में भी ग्राम, देखो ए भी ग्राम हो गया, ए भी ग्राम हो गया, तो ग्राम ग्राम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया ना यार, यूनिट कैंसिल आउट हो गया। यस इट इज कन्वर्टेड इन वेट। नेक्स्ट बच्चे जी, थर्ड क्वेश्चन बच्चे जी, या सी क्वेश्चन बच्चे जी, 44 पॉइंट, यस 8 liter of CO2 at STP, बोलो बच्चे, 44.8 liter of CO2 at STP, what will be the moles बच्चे? हाँ बच्चे, रक्षित बच्चे, वेरी गुड बच्चे जी, वेरी नाइस बच्चे, चलो रक्षित वेरी गुड, सोल्व करो बच्चे जी, क्या आ रहा है, यस बच्चे जी, अमन बिल्कुल सही बच्चे, ज्योति बिल्कुल सही बच्चे, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चे, विशाल बच्चे बिल्कुल सही बच्चे जी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको आ गया, ठीक है, आज का लेक्चर भी समझ में आ गया बच्चे, उमेर जी बिल्कुल सही बच्चे, क्रीसा बिल्कुल सही बच्चे, वेरी नाइस बच्चे। चलो तो क्या होगा जी, मोल, सिंस वॉल्यूम इज गिवन तो मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय बच्चे जी मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी बच्चे इट इज 22.4 और ऊपर दिया बच्चे जी 44.8 इट इज इक्वल टू 2, दैट इज 2, तो 2 मोल्स, अगर यूनिट लिखना है तो 2 मोल्स लिखो, ठीक है बच्चे जी। सो बच्चे आज के लिए बच्चे हम लोग इतना ही रहना था बच्चे जी, नेक्स्ट क्लास में बच्चे जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे बच्चे जी, और इस पे भी बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बच्चे जी, ठीक है ना। यस बच्चे जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, हैव ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड ब्यूटीफुल डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर हार्ड वर्क जो कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे बच्चे जी। बाय बच्चे। Thank you, Bye sir. sir, thank you sir. थैंक यू सर, बाय सर।